तो आज हम बात करेंगे थोड़ा मार्केट के बारे में, ठीक है ना। कल आपको फंडामेंटल यहाँ पे न्यूज़ मिला होगा रात को कि ट्रंप ने यहाँ पे 25% एडिशनल यहाँ पे टैरिफ लगाया हुआ था, राइट। ये जो आपको दिख रहा था, आपको क्या नहीं दिख रहा था, ये कि जो 25% जो एडिशनल टैरिफ लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी 25% लग चुका है, ठीक है। एडिशनल जो यहाँ पे लगेगा वो अगस्त 26 को लगेगा, ठीक है। अब अगेन 26 को लगेगा। अभी तक जो 25% जो लगा हुआ है और जो लगेगा, उसमें अभी भी फार्मा सेक्टर, ठीक है, और बाकी जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है जो यूएसए को चाहिए, उसमें अभी तक टैरिफ नहीं लगाया गया है। सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग, जो एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, फ्रॉम इंडिया टू यूएसए, दैट इज लेस देन 3 to 4%। अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके, 980 बिलियन का कुछ यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है हमारा फ्रॉम इंडिया टू द ऑल वर्ल्ड, राइट। उसमें से 40 बिलियन जाता है यहाँ पे यूएसए के पास, ओके। सो मोस्ट प्रोबेबली दैट काइंड ऑफ हार्डली, ओके, 5% पकड़ लो राउंड फिगर। तो 5% ही यहाँ पे इफेक्ट होने वाला है। एंड ये कितने दिन रहेगा, नो वन नोस, ओके, बिकॉज दैट पर्सन इज ऑलवेज मूव्ड वट एवर ही इज सेइंग। आज इसने यहाँ पे बोला 20%, कल अगर कुछ अगर डील यहाँ पे हो जाए तो इट विल इमीडिएटली मूव टू 10% और 19% और 20% और मे बी 5% लाइक दैट, ओके। तो ये एक टेम्पररी है, ठीक है। आपको क्या पता है, आपने क्या न्यूज़ देखा, आपने क्या यहाँ पे फंडामेंटल न्यूज़ देखा, दिस वन, व्हाट इज द बिहाइंड दैट सीन, दोज थिंग्स। मतलब टिल अगस्त 26 तक 50% तो यहाँ पे नहीं लगने वाला है, ठीक है। 25% लगा है एंड दैट इज ओके, ठीक है। इतना भी कुछ हार्ड ही नहीं है, ठीक है। जब ये न्यूज़ आया तो गिफ्ट निफ्टी फॉल हुआ इमीडिएटली। अब हम यहाँ पे क्लास कर रहे थे फ्रॉम 2025 MLP, फॉल हुआ, देन इमीडिएटली मार्केट बाउंस बैक, क्योंकि जो न्यूज़ जानता है उसको ये वाली बात भी पता होता है। आप लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि आपने बस यही हेडलाइन देखा है। अंदर जाकर अगर आप यहाँ पे झांकते कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है, तो आपको पता लगता। तो इमीडिएटली दैट्स व्हाई मार्केट मूव्ड एंड मार्केट क्लोज। मार्केट मोर प्रोबेबली 50-60 पॉइंट कुछ यहाँ पे डाउन था सुबह जब मार्केट खुला। नाउ कम टू द मार्केट। अब आ जाते हैं यहाँ पे आज सुबह क्या हुआ, ठीक है। मार्केट ओपन, गैप डाउन। जब गैप डाउन खुला, ओपन इज इक्वल टू लो, आपको यहाँ पे कैंडल मिलेगा, ठीक है। मैं स्पॉट चार्ट नहीं देखता, लाइक देखता हूँ, बट उसका इंपोर्टेंस मैं कभी भी यहाँ पे ऑप्शन में नहीं डालता, ठीक है। देखना है क्योंकि दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट जो मेन फैक्टर जो यहाँ पे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, वो जो सोच है वो हमेशा फ्यूचर चार्ट में ही आता है, नॉट द स्पॉट चार्ट। बिकॉज फ्यूचर चार्ट ही वही है जो कि ऑप्शन के प्राइस को यहाँ पे मैनिपुलेट करता है या फिर उसको जो ओरिजिन करता है, ठीक है, नॉट द स्पॉट चार्ट। स्पॉट चार्ट एक एक्यूमुलेटिव थिंग है कि सारे स्टॉक्स में क्या हो रहा है, दे आर मूविंग अप और डाउन, वो हमको बस दिखा रहा है। ऑन द फ्यूचर चार्ट मार्केट क्या रिएक्ट यहाँ पे हो रहा है, हाउ मेनी बायर्स आर देयर, हाउ मेनी सेलर्स आर देयर, व्हाट इज द डिमांड, ओके, एंड व्हाट इज द सप्लाई वाज देयर, ऑल दिस थिंग्स वाज हैपनिंग ऑन द फ्यूचर चार्ट, करेक्ट। सो दैट्स व्हाई आई एम वाचिंग द फ्यूचर चार्ट। सुबह यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, ओपन इज इक्वल टू लो। जब आपको ओपन इज इक्वल टू लो एक कैंडल आपको देखने को मिला इन बोथ इंडेक्स, लाइक वन इंडेक्स, आपके माइंड में यहाँ पे क्या स्ट्राइक करेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, मार्केट तो गिरने वाला है नहीं, ओके, कंप्लीटली डाउन। अगर भी मार्केट गिरा, अगर भी मार्केट फॉल हुआ, मैंने आपको एक बार पहले भी टेलीग्राम में बताया था, अगर आप नहीं जानते तो टेलीग्राम में जाना, इसको सर्च करना लास्ट 5 और 6 डेज में। जब लास्ट टाइम सर्च कर देना, जब यहाँ पे आना चार्ट में लास्ट टाइम कब ओपन इज इक्वल टू हाई या फिर ओपन इज इक्वल टू लो बना होगा चार्ट में, उस दिन का एक बार स्कैन कर लेना। मैंने क्या क्या बताया था उस दिन, मैंने आपको बताया था कि अगर ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल बना, ओके, ओपन इज इक्वल टू हाई, या फिर ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल बना ऑन द फर्स्ट कैंडल इटसेल्फ, तो अगर मार्केट को इसको डिफेंड करके ऑपोजिट साइड में जाना है, ओके, मार्केट पकड़ लो कि ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल बना यहाँ पे, ओपन इज इक्वल टू, अब मार्केट को यहां से जाना है नीचे, तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट पहले ऊपर जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, यहां पे मार्केट टाइम स्पेंड करेगा, ओके, मार्केट यहां पे टाइम स्पेंड करेगा, मार्केट यहां से फॉल नहीं करेगा, नो, मार्केट को यहां पे टाइम स्पेंड करना है, टाइम स्पेंड मोर देन 3 to 4 आवर्स, मोर देन 3 to 4 आवर्स मार्केट को टाइम यहाँ पे टाइम स्पेंड करना है। देन उसके बाद लास्ट पकड़ लो कि 9:15 को ये खुला, अब यहाँ पे 10 लाइक 10:30 से लेके, ओके, मिनिमम 1:32 बजे तक मार्केट को यहाँ पे साइड होना है। देन अगर मार्केट फॉल हुआ तो ये यहाँ पे कट गया, नाउ मार्केट इज ऑन बेरिश साइड। दिस इज योर फर्स्ट एग्जाम्पल कैसे मार्केट रिवर्स होगा। सेकंड एग्जाम्पल, अगर मार्केट को रिवर्स होना है, मार्केट जाएगा, इमीडिएटली मार्केट फॉल करेगा, लाइक मार्केट यहाँ पे बनाया ओपन इज इक्वल टू हाई, मूव अप, रिजेक्शन, ओके, फॉल, फॉल, फॉल। यहां पे मार्केट जब यहां पे ब्रेक करेगा ना, यहां पे मार्केट नोटंकी नहीं करेगा, मार्केट यहां पे साइडवेज नहीं होगा, मार्केट फॉल करने के बाद यहां पे विक नहीं बनाएगा, मार्केट यहां पे फॉल करने के बाद टाइम स्पेंड नहीं करेगा, फॉल, फॉल, डन, ये यहां पे कट गया। ऐसा अगर हुआ जो मैंने बताया था, साइडवेज,
फॉल होगा साइडवेज कंटिन्यूसली यहाँ पे रहेगा 3-4 घंटे तक, देन फॉल होगा तो ये यहाँ पे कटेगा, अदरवाइज डायरेक्टली ऐसे फॉल होगा तो ही कटेगा। इसके अलावा अगर कुछ भी हुआ इन दैट मिडिल तो वो एक ट्रैप है आपके लिए। अब आज का जो मार्केट था वो था सेंटिमेंटल बेस्ड। नाउ व्हाट इज सेंटिमेंटल बेस्ड? जब भी हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं ना, वी हैव 3 ऑप्शंस। वन इज आवर फंडामेंटल एनालिसिस, राइट, सेकंड वन आवर टेक्निकल एनालिसिस, थर्ड वन इज आवर सेंटिमेंटल एनालिसिस। नाउ जो आपको यहाँ पे समझना है, ये भी बात जब मैं 224 MLP या फिर 225 MLP को जब मैं यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस जब मैं उनको यहाँ पे पढ़ाता हूँ तो मैं उनको ये वाली बात पहले पढ़ाता हूँ ऑन द फर्स्ट थिंग। फंडामेंटल एनालिसिस जो आपको इन्फ्लुएंस करता है कि खराब न्यूज आ गया तो मार्केट गिरेगा, ओके। जब फंडामेंटल न्यूज क्या कर रहा है, आपके सेंटीमेंट को, ओके, आपको सेंटीमेंट को यहाँ पे चेंज करता है। जब आपका सेंटीमेंट यहाँ पे चेंज होता है तो टेक्निकल्स में चाहे कुछ भी हो, फॉर ए स्मॉल टाइम फ्रेम आपका जो सेंटीमेंट जो है वो यहाँ पे इफेक्ट आता है, ठीक है। पहले फंडामेंटल न्यूज आएगा जो कि आपका सेंटीमेंट को यहाँ पे इफेक्ट करेगा। अब यहाँ पे तो एक या फिर 2 लोग तो यहाँ पे ट्रेड नहीं कर रहे हैं, 1.4 करोड़ लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, सेम चार्ट सेम कैंडल एवरीथिंग, राइट। तो उनके जो सेंटीमेंट है उनको इफेक्ट करेगा। जब उनको इफेक्ट करेगा तो फॉर ए स्मॉल टाइम पीरियड, ओके, उनका जो टेक्निकल से वहां पे काम नहीं करेंगे, ओके। जो पकड़ लो कि आपको यहाँ पे देखा कि अच्छा मार्केट यहाँ पे फॉल कर रहा है, मल्टीपल टाइम यहाँ पे लोअर जो रेजिस्टेंस यहाँ पे मिला, फिर यहाँ पे हैमर मिला, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर यहाँ पे सेंटीमेंट चेंज हो गया है तो मार्केट कैन ऑल्सो फॉल, बट ये जो फॉल होगा ना वो एक स्मॉल टाइम फ्रेम के लिए ही होगा, नॉट फॉर द कंप्लीट फॉर सम डेज, ओके। जब ये टाइम पीरियड, जब आपका सेंटीमेंट यहाँ पे कूल ऑफ हो जाएगा, अब सेंटीमेंट तो यहाँ पे रहेगा नहीं हमेशा के लिए, सेंटीमेंट यहाँ पे कूल ऑफ हो जाएगा। जब सेंटीमेंट यहाँ पे कूल ऑफ हो जाएगा, मार्केट जहां से फॉल किया था, अब मार्केट कहां से फॉल किया था, किसको ब्रेक करके यहाँ पे मार्केट ने फॉल किया था, दिस वन इज योर वन टारगेट। कहां से फॉल किया था, दिस वन इज योर सेकंड टारगेट। तो जब जहां से मार्केट फॉल किया था, मार्केट वहां तक आएगा उसको टेस्ट करने के लिए। अब टेस्ट क्यों करेगा? इसलिए करेगा कि जो सेंटीमेंट में जो मार्केट फॉल हुआ या फिर सेंटीमेंट में जो मार्केट ऊपर मूव हुआ, क्या वो सही था या फिर नहीं था, क्या वो सही से लाइक दैट इज जस्टिफाइड दैट मार्केट स्ट्रक्चर और नॉट। अगर वो जस्टिफाई है, पकड़ लो कि यहाँ पे ऊपर से ऐसा कुछ यहाँ पे कैंडल बना था, ऐसा कुछ कैंडल बना था, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर फॉल हुआ, नाउ दिस थिंग इज जस्टिफाइड दैट फॉल। तो जब मार्केट यहाँ से ऊपर आएगा फिर से अगेन मार्केट फॉल करेगा। अगर ये जस्टिफाई नहीं कर रहा है तो यहाँ तक जहाँ पे मार्केट गिरा था वहां तक मार्केट आएगा, ओके। ये बात आप याद रख लो, नोट्स बना लो, ठीक है। ऑब्वियसली आप लोग बनाओगे नहीं क्योंकि आप लोग लेजी हो, ठीक है। आपको फ्री का माल चाहिए बस, कि कोई बता दे कि कॉल लो या फिर पुट लो, आप ले लोगे, फिर आप अंबानी को टक्कर देने के लिए जाओगे। ऑब्वियसली आप लोग नहीं लिखोगे, मुझे पता है। स्टिल अगर एक भी बंदा लिख रहा है तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दिस ऑल दिस थिंग्स, ओके। तो अब आ जाते हैं, ये आपको समझ में आ गया, करेक्ट। नाउ अब जब यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू लो बना, अब हमको यहाँ पे क्या देखना है, अगर हमको यहाँ पे ट्रेड लेना है, इफ वी वांट टू ट्रेड, क्या देखना है मार्केट में, सिंक देखना है। अब आपको इमीडिएटली ट्रेड लेना है क्योंकि ट्रेंड यहाँ पे छूट जाएगा ना, मार्केट 5 मिनट के बाद मार्केट बंद हो जाएगा, तो आपको इमीडिएटली ट्रेड लेना होता है। हमको इमीडिएटली ट्रेड नहीं लेना होता है, ठीक है। वी आर वेटिंग फॉर द मार्केट सिंक, क्योंकि मार्केट आज बंद नहीं हो जाने वाला या फिर मार्केट 5 मिनट के बाद बंद नहीं हो जाने वाला, ओके। ना ही हम कहीं पे जाने वाले हैं। सो वी डोंट नीड टू टेक इमीडिएटली दैट ओके बन गया अब ले जाओ, नो। वी हैव टू सी, ओके, वी हैव टू जस्टिफाई द मार्केट दैट ओके अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो एसएल कहाँ रखूंगा, अगर मैं यहाँ पे ले लूंगा एसएल कहाँ पे रखूंगा, अगर मैंने एसएल रख भी लिया क्या प्रीमियम यहाँ पे मूव कर रहा है। सी whenever you take a trade you have to see all the things। अगर ट्रेड लोगे तो आपका एसएल प्लेस कहाँ पे होगा, अगर आपका एसएल प्लेस हो भी गया क्या यहाँ पे प्रीमियम मूव होगा। अगर अब प्रीमियम मूव कैसे आप यहाँ पे जान पाओगे, इंडिया विक्स देखिए, क्या इंडिया विक्स मूव हो रहा है, नहीं मूव हो रहा है, तो प्रीमियम मूव नहीं होगा। अगर प्रीमियम मूव नहीं होगा तो कौन सा प्रीमियम यहाँ पे मूव हो रहा है, नॉर्मली यहाँ पे एटीएम या फिर आईटीएम्स यहाँ पे मूव होंगे। अगर एटीएम और आईटीएम मूव्स हो रहे हैं तो जब मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुला क्या उनके ऊपर कुछ असर पड़ा, क्या वो भी यहाँ पे गैप डाउन खुले या फिर वो भी यहाँ पे गैप अप खुले, अगर गैप अप खुले तो कितना पॉइंट गैप अप खुले। सो एवरीथिंग यू नीड टू सी, देन ओनली यू कैन डू द ट्रेड, ओके। मैं आपको बताऊंगा कि मैं यहाँ पे मैंने ट्रेड क्यों नहीं लिया, आई कैन ऑल्सो डू ट्रेड हियर बट व्हाई आई डिड नॉट टेक द ट्रेड हियर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। नाउ अब आ गया आपका सिंक के पास, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि नीचे से मार्केट ले रहा है रिजेक्शन, मतलब इस पॉइंट में यहाँ पे कौन है, बायर्स है। आप अभी तक मार्केट बना नहीं है, ठीक है, बस 2-3 कैंडल बने हैं, उसमें बस आपको यहाँ पे देखना है। अच्छा 2-3 मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन हुआ, ओपन इज इक्वल टू हाई बना, मार्केट फॉल हुआ, क्या मार्केट फर्स्ट कैंडल का लो को तोड़ा, नहीं तोड़ा। यहाँ पे क्या हुआ, ओपन इज इक्वल टू हाई बना, सॉरी ओपन इज इक्वल टू लो बना, देन ऊपर से यहाँ पे आया रिजेक्शन, दोनों क्या सिंक में है, नहीं है, क्या करना है, चल थर्ड कैंडल मार्केट रेंज में है, आ गया यहाँ पे। अब क्या ये रेंज में है, नहीं है, यहाँ पे अगेन ओपन इज इक्वल टू हाई बना, सॉरी ओपन इज इक्वल टू लो बना, मतलब यहाँ पे दिखा रहा है कि बायर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, वेट करेंगे। थर्ड कैंडल मार्केट खुला ऊपर, देन ऊपर गया, देन फॉल हुआ, दिस इज योर एबनॉर्मल कैंडल,
ठीक है, ये आपका एक एबनॉर्मल कैंडल है। क्यों? जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ उसके ऊपर खुला मार्केट। मार्केट यहाँ पे जब बंद हुआ तो मार्केट खुला यहाँ पे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आके यहाँ पे आपको कैंडल यहाँ पे ऐसे मिल रहा है यहाँ पे, दिस इज योर एबनॉर्मल कैंडल। मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे सेलर्स यहाँ पे एग्रेसिव है, ओके, बायर्स भी एग्रेसिव है, सेलर्स भी एग्रेसिव है। बायर्स एग्रेसिव है इसलिए मार्केट ऊपर खुला, ओके, बिकॉज ऑफ दैट लिक्विडिटी क्रंच। सेलर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उन्होंने मार्केट को यहाँ पे दबा दिया। नाउ थर्ड कैंडल यहाँ पे बना, क्या थर्ड कैंडल इस कैंडल के लो के नीचे यहाँ पे क्लोज हुआ? नहीं हुआ। क्या यहाँ पे कुछ हुआ? नहीं हुआ, कुछ भी नहीं करेंगे। अगेन ये कैंडल कुछ हुआ? नहीं हुआ। अगेन ग्रीन कुछ हुआ? नहीं हुआ। अब यहाँ पे ये रेड बना, अब यहाँ पे डोजी बना, ठीक है। लेट एज्यूम कि यहाँ पे ये ना बन के, पकड़ लो कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनता है ऐसे, जो कि इसको ब्रेक आउट करता। यहाँ पे एक बनता ग्रीन कैंडल जो कि इसको इसके नीचे यहाँ पे क्लोज होता। क्या यहाँ पे हम लोग ले लेते? बिल्कुल नहीं लेते, क्योंकि यहाँ पे अभी तक मार्केट सिंक नहीं हुआ है। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे नहीं हुआ है, तो यहाँ पे नहीं लेंगे। सेकंड कैंडल पकड़ लो कि यहाँ पे डोजी बन गया और यहाँ पे एक ऐसा कुछ कैंडल बन गया, ठीक है। अब हम इस हाई को मार्क करेंगे, आप इस हाई को मार्क करेंगे, लो को मार्क करेंगे, लो को मार्क करेंगे। इसका हाई कटा तो मार्केट उड़ेगा, लो कटा मार्केट गिरेगा, हाई कटा उड़ेगा, लो कटा गिरेगा। अब यहाँ पे मार्केट हो गया है सिंक। क्यों? ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद स्लो हो गया, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया ना, मार्केट वाज सिंक ना। उसके बाद जो होता हम लोग वहां पे ट्रेड लेते। इसलिए मैं आया मार्केट में, वेयर इज द टेलीग्राम, ये रहा 9:47 को, जब ये सब मैं यहाँ पे देख रहा था, कुछ है नहीं तो कुछ नहीं करना, फिर मैंने यहाँ पे आपको अपडेट दिया ऑल दिस थिंग्स। देन मैंने यहाँ पे देखा कि इंडिया विक्स कहाँ पे, ठीक है, इंडिया विक्स वाज 11.78। अब यहाँ पे आपको देखना है कि सर आप तो यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि ओपन इज इक्वल टू हाई बना है, तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते थे, तो आपने लिया क्यों नहीं? बिकॉज अगर आप यहाँ पे आओगे और यहाँ पे देखोगे, ठीक है, दिस इज द 440 पी फर्स्ट कैंडल रेड, मार्केट तो फॉल कर रहा है, ओके। अगर मैं आपको स्पॉट का भी चार्ट यहाँ पे दिखाऊँ, यहाँ पे देखो टिल यहाँ तक, दिस वन 5950 तक, ठीक है, 950 तक अगर आप देखोगे टिल यहाँ तक मार्केट फॉल कर रहा है। तो पी भी फॉल कर रहा है, सी भी फॉल कर रहा है। देखो सी यहाँ पे 450 सी, ये भी फॉल कर रहा है, ये भी फॉल कर रहा है। अब दोनों जब फॉल कर रहे हैं तो आप लोगों कहाँ पे? जब दोनों यहाँ पे फॉल कर रहे हैं तो आप लोगों कहाँ पे? पकड़ लो कि आपको यहाँ पे पी में लेना है, पकड़ लो कि आपका माइंड यहाँ पे डाउन की तरफ है, या फिर आपका माइंड यहाँ पे आपकी तरफ है। आप कैसे लोगे? पकड़ लो कि आप ये वाला चार्ट यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, आपको अभी यहाँ पे ट्रेड लेना है। व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट मार्क द हायर जो वीक है उसको मार्क करो। अब आपको चाहिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, इस हाई को मार्क करो। देन अब इसका लो कट गया, अब इस हाई को मार्क करो, इसका लो कट गया, अब इस हाई को मार्क करो, इसका लो कट गया, अब इस हाई को मार्क करो। जब इस हाई के ऊपर कैंडल क्लोज होगा तो जाके आपको एक, मतलब तब आप सोच सकते हो कि हाँ आपको ट्रेड लेना है या फिर नहीं लेना है, या फिर अगर लेना भी है तो कहां पे लेना है, ठीक है। एट दिस पॉइंट जब यहाँ पे इसके कैंडल के ऊपर जब यहाँ पे कैंडल क्लोज करेगा तो, करेक्ट, गॉट माई पॉइंट। नाउ कम टू अगेन ट्रेडिंग व्यू। अब यहाँ पे मार्केट फॉल हुआ, मार्केट यहाँ पे भी फॉल हुआ, बट यहाँ पे देखना, ठीक है, नॉट द पॉइंट। मार्केट यहाँ पे फॉल हुआ, ये जो पूरा साइडवेज था ना, इसको मार्केट ने ब्रेक किया। क्या यहाँ पे ब्रेक हुआ? नहीं हुआ, करेक्ट। तो सिंक में नहीं है, सिंक में नहीं है तो क्या करेंगे? चिल। हाँ, किसी को अगर ट्रेड लेना है तो आप यहाँ पे ले सकते हो, अगर आपको फिप पता है, या फिर आपने ये देखा कि यहाँ पे लो यहाँ पे टूट रहा है, तो देयर इज अ चांस कि मार्केट फॉल करे बाय स्पेक्टाकुलेटिंग समथिंग। अगर आपको ट्रेड लेना है तो यहाँ पे अगर आपने ट्रेड ले लिया था तो दैट इज ए राइट ट्रेड, ओके। गलत ट्रेड नहीं था, सही ट्रेड था, अगर आपने कुछ सोच के लिया होगा तो ना। सिंक नहीं है, अगेन डे लो टूट गया, मार्केट यहाँ पे डे लो के नीचे आ गया, ये अभी भी वहीं पे है। अगेन रेड कैंडल, ये इसके नीचे यहाँ पे जा ही नहीं रहा है, डे लो को इसने यहाँ पे तोड़ नहीं रहा है, ये डे लो तोड़ के नीचे यहाँ पे घूम रहा है। अब आपने कितनी बार ऐसा देखा है कि डे लो को तोड़ के बैंक निफ्टी नीचे गया है, निफ्टी ऐसे ऊपर रहा है, फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों यहाँ पे ऊपर चले गए। पिछले लास्ट डे में ही आपने देखा होगा। लाइक अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो कौन सा ट्रेड था वो, ये वाला, दिस वन, 4 अगस्त। अगर मैं 4 अगस्त के पास जाऊँ, 4 अगस्त कहाँ गया, दिस वन, ये नीचे आ गया, ये अभी भी ऊपर है, फिर दोनों ऊपर उठ गए, राइट। तो सेम थिंग हैपन हियर। अगर आप यहाँ पे जाओगे, सेम थिंग, करेक्ट। हाँ, कहाँ पे थे हम? सेम थिंग। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ से उठ जाए या फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो जाए। तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा कुछ बन ही नहीं रहा है, ठीक है। अब वेट करना है। अब जब अब मार्केट यहाँ से फॉल कर रहा है, ठीक है, ये भी फॉल कर रहा है, ये भी फॉल कर रहा है। अब आपको ये लगा कि ओके, कि अगर यहाँ पे अगर लिक्विडिटी ग्राफ हुआ या फिर अगर ये लो ब्रेक नहीं हुआ तो मार्केट ऊपर जाएगा, राइट। अगर ऊपर जाएगा तो वेयर आई कैन बाय, या फिर कहाँ पे मैं अपना ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ? ओके, सिंपल। जब मार्केट यहाँ पे फॉल कर रहा होगा, लास्ट रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल बना, लास्ट रेड कैंडल का हाई के ऊपर जब कैंडल क्लोज करेगा तब आपको सोचना है कि हाँ आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो या फिर नहीं ले सकते, करेक्ट। फॉल हुआ, लास्ट रेड कैंडल, ओके। अब ग्रीन कैंडल से पहले बना यहाँ पे रेड कैंडल, इसका हाई को हम लोग मार्क करेंगे, इसका
ये जो कैंडल है इसका हाई को हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे। अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुआ तो हम लेने के लिए यहाँ पे सोचेंगे। करेक्ट ना, इसके ऊपर यहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ है, बिल्कुल क्लोज हुआ है। अब इसके ऊपर अगर यहाँ पे मार्केट गया तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। ओके, योर फर्स्ट थिंग, योर फर्स्ट कॉन्फ्लुएंस, यहाँ पे भी लास्ट रेड कैंडल ऊपर अगर यहाँ पे क्लोज हुआ तो हम ट्रेड लेंगे। अभी आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, निफ्टी में तो यहाँ पे जा रहा है, ओके, इसके ऊपर तो यहाँ पे जा रहा है थोड़ा, बैंक निफ्टी के ऊपर यहाँ पे कभी गया ही नहीं, यहाँ पे कभी कैंडल क्लोज हुआ ही नहीं। सिंक ऐसे करते हैं, ओके, आपका एक मिस्टेक मार्केट फॉल, ओके, यहाँ पे कभी हुआ ही नहीं। ये रहा आपका कैंडल का देखने का तरीका। सेकंड, अगर आप यहाँ पे जाओगे, हाउ आई विल डू, कैंडल यहाँ पे देख लिया, अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, फिब। मैं फिब यहाँ पे क्या करूंगा, इस लो से इस हाई के पास फिब ड्रॉ करूंगा, फ्रॉम हियर टू हियर, फिब ने ड्रॉ किया। अब मुझे बस यहाँ पे देखना है 0.618। अगर कोई भी कैंडल 0.61 के 8 के ऊपर अगर यहाँ पे क्लोज हो गया, ओके, तो मार्केट कैसे जाएगा ऊपर, पहले मार्केट दूसरा कैंडल बना के मार्केट जाएगा 0.382 के पास, फिर मार्केट यहाँ से एक और ट्रैप बनाने के लिए यहाँ पे कैंडल बनाएगा, फिर मार्केट यहाँ से फॉल करेगा 0.618 के पास, जो कि यहाँ पे 21 ईएमए के आसपास कहीं पे होगा। देन जब मार्केट यहाँ पे जाएगा ना, इस वाले मोमेंट पे आपको कहीं पे एक ओवरलैप इनगल्फिंग मिल जाएगा, कोई बुलिश कैंडल मिल जाएगा, यहाँ पे आप लॉन्ग करोगे, यहाँ पे सेल दोगे, फिर यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ पे आपका ट्रेड बनेगा, ना कि यहाँ पे। याद रखना, ये वाला मोमेंट ट्रैप करने के लिए होता है, ये वाला मोमेंट मूवमेंट वाला होता है। आपको पकड़ना है कहां पे मूवमेंट करना है, ठीक है, तो ट्रेड यहां पे बनेगा। करेक्ट, अब आप यहां पे ले जाओगे तो यहां पे जब मार्केट गिरेगा ना, तो वहां पे आपका डीके होके आपका ऐसे लिट हो जाएगा वहां पे, तो इसलिए ये यहां पे फॉल होता है। व्हाट माय पॉइंट, यहां पे क्या हुआ, अब आपको यहां पे सिंक हो गया, अब मार्केट यहां पे अगेन फॉल हुआ, यहां पे फॉल हुआ, अब यहां पे अगेन ये बना। अब मुझे यहां पे क्या देखना है, अब मुझे यहां पे क्या दिखा, मार्केट फॉल हुआ, मार्केट बाउंस हुआ 0.618 लेवल से, मार्केट यहां पे ले रहा है रिजेक्शन, ठीक है। देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहां से ऊपर चले जाए। करेक्ट, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहां पे ऊपर चले जाए, या फिर अगर ये लो टूट गया तो मार्केट फॉल भी कर सकता है। अगर ये लो टूट गया तो यहां पे फॉल भी कर सकता है। नाउ 90% मेरा चांस यहां पे क्या था कि मार्केट ऊपर जाएगा आराम से। 10% मैंने यहां पे क्या नोटिस किया कि आज तो फंडामेंटल न्यूज कल रात को आया है, तो सेंटीमेंट को तो ये इफेक्ट करेगा ही करेगा। अगर सेंटीमेंट को इफेक्ट किया तो मार्केट एक बार और गिरेगा, मार्केट एक बार और गिरेगा कि ताकि मार्केट यहां पे ट्रैप कर सके। एक बार आप ट्रैप हो गए, देन मार्केट ऊपर बाउंस करके उड़ेगा। ओके, दैट्स इन माय माइंड। सो व्हाट आई डू, आई जस्ट मार्क दिस कैंडल लो। यहां पे मैंने क्या किया, ये जो कैंडल है रेड कैंडल, इसका लो को मैंने यहां पे मार्क किया। जब ये लो टूटेगा तो एंट्री मेरा बनेगा। अब यहां पे देखो, ए दिस कैंडल, ये वाला कैंडल और ये वाला कैंडल, ठीक है, ये लो टूटा, ये लो यहां पे टूटा, एंट्री ट्रिगर हुआ। करेक्ट, नाउ इफ यू गो टू द दिस वन, यहां पे देखो ये वाला, टाइमिंग देखो यहाँ पे इसका, ये वाला टाइमिंग, ठीक है, 10:25, सी 10:21, 24, इसका हाई को मार्क किया। जो रेड कैंडल, जो यहाँ पे ग्रीन कैंडल था ये वाला, इसका लो को मार्क किया। इसको मार्क कर सकते हो या फिर इसको मार्क कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। टूटा यहाँ पे, ओके, योर एंट्री वाज योर ट्रिगर हियर। अब दैट इज डिफरेंट, आप यहाँ पे ले पाए, आप इसको अगर मार्क किया तो आप यहाँ पे ले पाओगे, इसको मार्क किया तो आप यहाँ पे ले पाओगे। मैं 1 मिनट में यहाँ पे देखा था तो मैंने यहाँ पे ले लिया। ओके, सो हियर इज माई एंट्री ट्रिगर्ड एंड मार्केट मूव्ड अप, सेम थिंग। करेक्ट, नाउ ये वाला ट्रेड अगर आप यहाँ पे जाओगे टेलीग्राम पे, तो मैंने आपको दिखाया भी यहाँ पे फ्यूचर कैंडल, देन ये वाला पॉइंट, इसको मार्क किया ऑन द 5 मिनट्स, ब्रेक हुआ 2x यहाँ पे, ये वाला, ये जब यहाँ पे टूटा तो फॉल, ये वाला यहाँ पे टूटा, मार्केट मूव्ड अप इमीडिएटली, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब मार्केट यहाँ पे फॉल हुआ, ये वाला यहाँ पे फॉल हुआ, ठीक है, ये मार्केट यहाँ पे फॉल हुआ। अब यहाँ पे मैं क्लियर हो गया था कि ठीक है, ये जो सेंटिमेंटल जो यहाँ पे फॉल था वो यहाँ पे हो गया, इसलिए आपको यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा, यहाँ पे रीजन यही बात ही मैं वहाँ पे बोलने वाला था। देन सोचा कि अगर मैं बोलूँगा तो वो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको समझ ही नहीं पाओगे, तो इसका मैं एक यूट्यूब वीडियो बना के आपको यहाँ पे डाल दूंगा। अब जब मार्केट यहाँ पे था, ठीक है, ये देखो यहाँ पे जब था, ये जब यहाँ पे बना वीक बना, और जब ये बना, जब मार्केट यहाँ पे हैमर बना रहा था। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सी एट दिस पॉइंट डबल हैमर यहाँ पे हुआ और यहाँ पे हैमर बन रहा था। मोस्ट प्रोबेबली लिक्विडिटी ग्रैब इज डन, मोस्ट प्रोबेबली। अब लोग जो यहाँ पे लॉन्ग कर रहे थे, लोग जो यहाँ पे ऊपर लॉन्ग कर रहे थे, लोग जो यहाँ पे लॉन्ग कर रहे थे, लोग जो यहाँ पे लॉन्ग कर रहे थे, जो लोग यहाँ पे लॉन्ग कर रहे थे, जो लोग ऊपर यहाँ पे लॉन्ग कर रहे थे, अब उनका तो जब मार्केट यहाँ पे गिरा तो उनका तो एसएल यहाँ पे ट्रिगर हो गया। जो लोग नीचे यहाँ पे पी सेल करके बैठे हुए थे, उनका तो यहाँ पे एसएल ट्रिगर हो गया, तो वो लोग निकल गए, तो उनका लिक्विडिटी ग्रैब हो गया। लिक्विडिटी ग्रैब का मतलब सिंपल टर्म में पकड़ लो कि बेसिक टर्म में कि लोगों का एसएल हिट करवाना है, सिंपल टर्म में, ठीक है, लिक्विडिटी का मतलब। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मोस्ट प्रोबेबली, सी जस्ट रीड माई माइंड सेट, ओके, कि हाउ एंड व्हाट आई एम थिंकिंग when I'm writing all these things. So most probably the liquidity grab is done here. 10:30 am candle is important for you, eye on the nifty. 10:30 कैंडल ये रहा। यहाँ पे मैंने क्यों बताया कि ये क्यों इंपोर्टेंट है। यहाँ पे अगर जाओगे 9:30 am कैंडल हाई इज इंपोर्टेंट एज पर नाउ, आई ऑन द निफ्टी। निफ्टी का जो 10:30 वाला कैंडल है वो इंपोर्टेंट है, इसके ऊपर आई रखना, क्योंकि यहाँ पे बनाया आपका ओपन इज इक्वल टू हाई अगेन।
ओके, और नीचे बनाया आपका वीक। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि ऊपर इस पॉइंट पे यहाँ पे सेलर्स, ओके, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग नाउ। इन द डाउन पॉइंट द बायर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग नाउ। अब कोई ना कोई तो यहाँ पे जीतेगा। अगर लो टूटा तो सेलर जीतेंगे, हाई टूटा तो फिर बायर जीतेंगे। तो जो टूटा तो उसके ऊपर यहाँ पे ध्यान रखना है। सेम थिंग यहाँ पे हैमर बना, बट यहाँ पे हम लोग यहाँ पे नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे देखना है, अगर हमको यहाँ पे देखना है तो ये वाला कैंडल हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा, दिस रेड कैंडल, जहाँ पे ऊपर आपको वीक यहाँ पे दिख रहा है। ओके, नाउ व्हाट आई डू, आई जस्ट नीड टू मार्क इट। मैंने इसको बस मार्क किया है, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद मार्केट कभी गिरा ही नहीं, बट इसके बाद मार्केट और यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए, तो यहाँ पे लोग सेल कर रहे थे, जो लोगों को यहाँ पे ट्रैप करवाने के लिए, लोगों को यहाँ पे पी में यहाँ पे बैठाने के लिए, मार्केट ऑल फॉल हुआ। जब भी आपको ऐसा कुछ यहाँ पे ग्रीन, मतलब जब भी आपको ऐसा कुछ यहाँ पे वीक दिखे, ठीक है, और ये वीक अगर एक सॉलिड कैंडल से नहीं टूटे, अगर आपको कुछ ऐसा कुछ वीक दिखा, कैंडल को समझना मैं आपको जो बता रहा हूँ, ठीक है, ये वाली बात ना आप 5-6 साल अगर ट्रेड करोगे ना, तो जाके आपको समझ में आएगा कि कैसे खेल होता है वीक में। जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, ये 4-5 साल का एक्सपीरियंस आपको समझा रहा हूँ। जब आपको एक ऐसा कुछ वीक दिखेगा, मार्केट यहाँ पे ऐसे फॉल हुआ, जब आपको ऐसे वीक दिखेगा, ठीक है, इस वीक को मार्क करना। अगर इस वीक के बाद मार्केट अगर फॉल कर रहा है और एक सिंगल कैंडल में फॉल कर रहा है, दो साइड यहाँ पे वीक है और नॉर्मल बेयरिश कैंडल है, तो मार्केट और गिरेगा। अगर आपको ये कैंडल के बाद, ओके, अगेन आपको मिल रहा है कि लोअर जो यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको अगेन मिल रहा है, उसके बाद अगेन मार्केट फॉल हो रहा है, बट नीचे वीक बन रहा है, ओके, ऊपर नीचे होकर मार्केट गिर रहा है और छोटा कैंडल बन रहा है, दैट इज मतलब समझ लेना कि यहाँ पे रिवर्सल आने वाला है। ये बस यहाँ पे ट्रैप करने के लिए मार्केट को नीचे लाया जा रहा है। वीक वीक, लो टूटा, अगेन वीक। अब अगर यहाँ पे अगर पूरा अगर कैंडल बनता पूरा, तो ये फॉल कर जाता अगेन। जितना यहाँ से यहाँ तक फॉल हुआ, उतना यहाँ से यहाँ तक फॉल होगा, अगर ये पूरा रेड कैंडल बन जाता तो। क्योंकि आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे वीक बना है, तो अगेन दिस इज योर ब्रेकआउट फेल हुआ। अब दिस इज यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, ओके, किसका, मे बी कोई यहाँ पे सी पी सेल कर रहा होगा, कोई यहाँ पे सी बाइंग कर रहा होगा, समथिंग समवन कैन डू, ओके। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज हुआ, अब नीचे यहाँ पे मार्केट आया, मार्केट यहाँ पे नीचे आया। अब मुझे यहाँ पे क्या देखना है, अब ये तो मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया, अब मुझे देखना है कि लास्ट रेड कैंडल बिफोर द ग्रीन। अब इससे पहले यहाँ पे तो बना डोजी, अब सेलर कैंडल कहाँ पे, यहाँ पे है, तो मैंने इसको मार्क किया, ठीक है, मैंने इसको मार्क किया पहले। अब आपको यहाँ पे मिला एक हैमर, यहाँ पे अगर आप देखोगे इस हैमर के बाद ये जो हैमर यहाँ पे मिला, यहाँ पे भी आपको हैमर मिला। अब नाउ जब मार्केट फॉल हुआ, अब माइंड में यहाँ पे क्या था, ओपन इज इक्वल टू लो था, राइट। जब हैमर मिला और मार्केट यहाँ पे जब एक बार लिक्विड ग्रैबिंग करने के बाद दूसरी बार भी यहाँ पे कर लिया, तो नाउ इट इज ए गुड पॉइंट टू मूव अप मार्केट, लाइक एटलीस्ट 2155 तक तो मार्केट एटलीस्ट मूव करे। ये जो लो है इसको तो मार्केट एटलीस्ट यहाँ पे टेस्ट करे, ओके। दैट्स व्हाई आई टुक ए ट्रेड हियर। जब ये हैमर बना, जब इसका हाई कटा यहाँ पे, आई टुक ए ट्रेड हियर। नीचे यहाँ पे एसएल था, सेम थिंग, यहाँ पे ट्रेड, नीचे यहाँ पे एसएल था। इस कैंडल में यहाँ पे ट्रेड ट्रिगर हुआ, यहाँ पे वीक बन गया था। अब हमको थोड़ी पता है कि वहाँ पे वीक बनेगा, जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो हमने ले लिया, अब वो वीक बन गया वहाँ पे, दैट्स कंप्लीटली ओके। नीचे यहाँ पे एसएल था, ठीक है, मार्केट गया ऊपर, आई एम हैप्पी, ओके। मार्केट अभी यहाँ पे ऊपर जाएगा, टपक फॉल, एसएल हिट हियर, यहाँ पे एसएल हिट हुआ, मार्केट या जो साइड जो यहाँ पे हुआ ना, इसमें आपका एसएल हिट हो गया मेरा, ओके ना। जब एसएल हिट हुआ तो यहाँ पे ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड यहाँ पे बन रहा था, करेक्ट ना। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल थिंग, मैंने अभी यहाँ पे क्या किया, इस पॉइंट पे मुझे बस देखना था, जब मार्केट यहाँ पे फॉलो तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था फिब, अब वो फिब डाउन हो गया है, ठीक है। अब मुझे एक नया फिब ड्रॉ करना है। अब मुझे देखना है कि हाई और लो कहाँ पे है, वेयर इज द हाई। अगर मैं हाई को मार्क करूँ, ये मेरा एक लो है, हाई कहाँ पे, पहले ये था, उसके बाद ये हाई बना, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक फिब ड्रॉ किया। कैसे ड्रॉ किया फिब, हाई से लो तक, ये रहा लो, ये रहा हाई, यहाँ पे मैंने फिब ड्रॉ किया, ठीक है, करेक्ट ना। जब यहाँ पे फिब ड्रॉ किया, मार्केट वाज फॉलिंग, ऊपर गया, यहाँ पे तो ऑलरेडी एसएल हिट हो चुका था, मार्केट वाज फॉलिंग। अब यहाँ पे बना ग्रीन कैंडल, ठीक है, एट दिस पॉइंट बना ग्रीन कैंडल। सेम थिंग यहाँ पे बना ग्रीन कैंडल, यहाँ पे मिडिल में कहीं बना होगा यहाँ पे, आई थिंक। अब मुझे क्या लगा कि ठीक है, अब यहाँ से मार्केट में भी ऊपर आ सकता है, ये भी मैं भी इसका, ये तो यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हुआ मल्टीपल टाइम्स, यहाँ पे आपका डिसीजन यहाँ पे हो रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे लूँ तो देयर इज ए चांस कि मार्केट ऊपर जाता है, बट देयर इज ए चांस ऑल्सो कि अभी भी फंडामेंटल न्यूज यहाँ पे प्ले में है, अभी तक वो कूल ऑफ नहीं हुआ है। अगर वो अब आप पूछोगे, क्या पूछोगे कि सर आपको कैसे पता कि कूल ऑफ हुआ कि नहीं हुआ, करेक्ट। अगर फंडामेंटल न्यूज अगर कूल ऑफ होता तो आपको यहाँ पे स्ट्रगल देखने को नहीं मिलता, अगर कूल ऑफ होता तो यहाँ पे आपको स्ट्रगल देखने को नहीं मिलता। अब मार्केट क्या करता है, यहाँ पे मूवमेंट हुआ, फॉल हुआ, अगेन मूवमेंट हुआ, साइडवेज होता, तो यहाँ पे ब्रेकआउट आता, तो यहाँ पे समझना कि जो सेंटीमेंट में जो मार्केट गिरा था वो अभी यहाँ पे कूल ऑफ हो गया, मार्केट अगेन गोइंग टू रिटच दिस डे हाई, या फिर ऊपर यहाँ पे जो जहां से मार्केट गिरा उसके पास यहाँ पे जाएगा 55 EMA के पास, ओके। सो आई एम थिंकिंग हियर, सो व्हाट आई डिड ए हेज हियर। जब आपको पता है कि अभी तक कूल ऑफ नहीं हुआ है, तो देयर इज ए चांस कि मार्केट आप यहाँ पे गिर भी सकता है, ओके। सो देयर इज ए चांस हियर, सो आई टुक द हेज एट दिस पॉइंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके।
आई टुक हेज, ये टूटने के बाद ओपन इज इक्वल टू हाई देख के एक ट्रेड वहां पे लिया गया था, दूसरा ट्रेड एक हेज यहाँ पे लिया गया था, तो 2 ट्रेड आई थिंक लिया गया था, ठीक है। मार्केट फॉल डाउन, इमीडिएटली 5x वाज देयर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम शेयरिंग दोस ट्रेड्स। ये रहा, जब मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो मैंने आपको बोला था कि लिक्विड ग्रैब इज डन, बैंक निफ्टी मेड ए लो, हैमर इज देयर, यहाँ पे जो हैमर बना, ठीक है। आई होप वी कैन सी समथिंग। ये 31 जुलाई वाला बात मैं आपको आगे बताऊंगा थोड़ा। नीचे आ जाओ, मैंने आपको यहाँ पे लिखा कि फंडामेंटल थिंग्स यहाँ पे काम करेगा तो प्रीमियम विल बी एक्ट डिफरेंटली। नीचे आ जाना, यहाँ पे ये जो है गिरा, दिस वन एज, इसका ना निफ्टी, दिस वन। अब इसका मैं क्या बताऊँ कैसे, वेरी आई कैन शो यू, नो ओनली वन ट्रेड आई सीन, यहाँ पे देखना, ठीक है। एट दिस पॉइंट जब ये वाला यहाँ पे जब कटा, ये तो 3 मिनट का है आई थिंक, 5 मिनट का है। सो एट दिस पॉइंट जब ये जो ग्रीन है ना, जब इसका लो कटा यहाँ पे, तो देयर वाज द ट्रेड प्लेस्ड फॉर द हेज, ओके। यहाँ पे एक एसएल लगा लॉन्ग का, और यहाँ पे आपका हेज प्लेस हुआ। फॉल मार्केट फॉल हुआ इमीडिएटली, यहाँ पे 2x आई थिंक समथिंग बुक हुआ, आई थिंक 5x, मोर देन 5x बुक हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नो 2x आई थिंक बुक हुआ था, इफ आई एम राइटिंग दैट 2x, या 2x ही कुछ बुक हुआ था। तो यहाँ पे फॉल हुआ, देखो यहाँ पे देख, मैं इसकी जस्ट मैं यहाँ पे बात कर रहा था, जो मैंने अभी यहाँ पे बोला ना, ये वाली बात, यहाँ पे ये वाली बात, देखो वीक बना, ठीक है, फिर सडनली यहाँ पे फॉल हुआ तो ही फॉल होगा। अगर यहाँ पे नहीं हो रहा है, देखो यहाँ पे ये बना, अगर यहाँ पे रेड बना तो मार्केट यहाँ पे जोर से गिरता, नहीं बना मतलब मार्केट यहाँ पे रिवर्स करेगा। यहाँ पे वीक बना, मार्केट फॉल हुआ, फॉल, देन यहाँ पे बना आपका लो रिजेक्शन एट दिस पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना है मेन थिंग। अब थोड़ा ऊपर जाएंगे हम लोग, बात करेंगे यहाँ पे हम लोग ने क्या लिखा था। जब मार्केट ऐसा यहाँ पे फॉल हुआ, ओके, जब ये स्ट्रक्चर आपको ऐसा यहाँ पे कुछ दिखेगा ना, इमीडिएटली यहाँ पे क्या ट्रिगर हुआ कि ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी बन चुका है बहुत बार, प्रीवियसली ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी बहुत बार बन चुका है। कब कब बना था, एक तो बना था आपका 18 जुलाई में, दूसरा बना था आपका 31 यहाँ पे जुलाई में। ना ये आपका है 18 जुलाई, मार्केट ऐसे यहाँ पे फॉल हुआ, यहाँ पे फॉल हुआ, बाउंस हुआ, फिर फॉल हुआ, देन मार्केट यहाँ से कंप्लीटली साइडवेज हो गया, फर्स्ट थिंग। और ये देखो ऐसे यहाँ पे फॉल, ये देखो ऐसा फॉल, ठीक है। सेकेंड थिंग इज आपका ये रहा 18th, ओके, ये रहा आपका 31st, मार्केट ऐसे यहाँ पे फॉल हुआ, साइडवेज हुआ, फिर फॉल हुआ, फिर यहाँ पे मार्केट अगेन साइडवेज हुआ, फिर ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, ठीक है, या दिस वन। और मैंने पोस्ट नहीं चढ़ा, क्यों इतना चढ़ा था, हाँ। अब मुझे जब मैं इसको यहाँ पे देख रहा हूँ, जब मैं 31st इसको जब मैं यहाँ पे देखा, जब मैंने इसको यहाँ पे देखा, तो ये भी स्ट्रक्चर मोर प्रोबेबली मुझे सही लग रहा था, ओके। दैट्स व्हाई द रीजन बिहाइंड द टेकिंग द ट्रेड, लॉन्ग ट्रेड हियर, ओके। जब मैंने यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड लिया तो मेरे माइंड में यही घूम रहा था कि इधर ये वाला मूव मुझे देखने को मिलेगा, ये वाला मूव जो ऊपर मूव हुआ ना था, जो डे हाई के पास, ओके, क्योंकि सेंटिमेंटल यहाँ पे था तो डे हाई के पास तो ये जाएगा ही जाएगा। तो इसी मूव के कारण मैंने यहाँ पे लॉन्ग लिया था, और मैंने आपको ये वाली बात बताई थी कि अच्छा यहाँ से मार्केट में भी मूव अप हो सकता है। दिस इज व्हाई आई टोल्ड यू एट दिस पॉइंट, आई होप वी कैन सी समथिंग लाइक 31st जुलाई, not same but something like that. So my bet is on the upside. Down I am not that much of interest as per now, and 15 minutes, 1 hour, 5 minutes every market was oversold. जब आपको मैं लिख के यहाँ पे देखूंगा कि 1 hour में भी मार्केट ओवरसोल्ड हो गया है, ओके, तो समझ जाना कि मार्केट बाउंस करने वाला है। अभी नहीं तो थोड़ी देर के बाद मार्केट बाउंस करेगा ही करेगा। 1 hour टाइम फ्रेम ओवरसोल्ड इज वेरी क्रिटिकल। बहुत कम बार होता है कि मार्केट वैसा काम करता है, ठीक है। 15 मिनट में भी फिर भी मार्केट यहाँ पे ओवरसोल्ड होने के बाद मार्केट और फॉल कर जाता है। 1 आवर में मार्केट ओवरसोल्ड होने के बाद फॉल करना बहुत ही रेयर चीज होता है, ठीक है, और वो कम बार ही होता है बहुत। सो ओवरसोल्ड एंड द एक्यूमुलेशन इज गोइंग ऑन। यहाँ पे मैंने बोला कि एक्यूमुलेशन यहाँ पे हो सकता है, दैट्स व्हाई मार्केट ऊपर जाने की मेरा जो ये वाला पॉइंट था, कहाँ गया ये वाला पॉइंट, ये मैं सोच रहा था, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दिखा कि यहाँ पे क्या लिखा कि देखो सुबह मार्केट जब ओपन हुआ, इंडिया विक्स कुछ बढ़ा नहीं बढ़ा, मार्केट अगेन मूव अप हुआ, कुछ हुआ नहीं हुआ, ऑल दिस थिंग्स आई वाज एक्सप्लेन्ड हियर, ओके। नीचे आ जाओ तो ये जो मार्केट यहाँ पे गिरा तो उसका हेज ये था यहाँ पे। उसके बाद जब मार्केट यहाँ पे फॉल हुआ, ठीक है, अब नाउ द टाइम फॉर द क्लाइमैक्स, मार्केट यहाँ पे फॉल हुआ, मार्केट यहाँ पे रीच हुआ। मैंने आपको यहाँ पे क्या लिखा, देखो जब मार्केट यहाँ पे पहुंचा, हम लोगों ने कहाँ पे बात किया था, यहाँ पे ऊपर, देखो एट दिस पॉइंट यहाँ पे थे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे ही मेरा मूव ऊपर जाने के लिए यहाँ पे था। जब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग एक बार यहाँ पे फॉल कर चुके। नाउ मार्केट इज एट 2.618 लेवल। अगर आपको नहीं पता, ओके, जब आप फिप पढ़ोगे जो भी यहाँ पे क्लास में है 2025 MLP में, जब भी आप यहाँ पे फिप पढ़ोगे तो आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, द रिजेक्शन कॉन्सेप्ट, ओके, या फिर और एक भी आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा कि लॉन्ग अनवाइंडिंग कॉन्सेप्ट एज पर द फिब लेवल्स। तो जब भी मार्केट यहाँ पे बाउंस होने के बाद एक फिब लेवल से रिजेक्ट होके जब मार्केट आता है 2.618 लेवल के पास, 2.618 लेवल इज योर लास्ट डिफेंस फॉर द लॉन्ग अनवाइंडिंग। जो यहाँ पे फॉल हुआ है ये यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है। अब ये किसका हुआ है मैं भी आपको यहाँ पे ये एक्सप्लेन करूंगा कैसे, क्या मैंने यहाँ पे क्यों देखा।
तो दिस इज योर लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो 2.618 लेवल इज योर मेजर लेवल जहां से मार्केट रिवर्स कर सकता है। ओके अगर मार्केट को यहां से फॉल करना है तो मार्केट 0.618 के पास या फिर 2 के पास तो जाएगा ही जाएगा, फिर वहां से अगर रिजेक्ट हुआ तो मार्केट अगेन फॉल कर सकता है या फिर वहां से मार्केट ऊपर आ सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, बुलिश डाइवर्जेंस आई कैन सी। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है नीचे, तो आप कैसे देख लिया? यहाँ पे देखो, लोअर लो, लोअर लो, जब मार्केट यहाँ पे फॉल हुआ एक लो बना, बाउंस हुआ, नीचे गिरा, एक लो बना, राइट। जब आपको दो ऐसा लो बनेगा तो आरएसआई में भी आपको एक लो दिखना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे मेरा यहाँ पे देखना क्रॉसर, ठीक है, यहाँ पे आपका एक लो बना, क्या इस लो को ये लो यहाँ पे तोड़ रहा है? नहीं तोड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका? एक बुलिश डाइवर्जेंस फ्रॉम हियर टू हियर, इट इज योर बुलिश डाइवर्जेंस। सेम यहाँ पे देखो, ये जो लो बना है यहाँ पे, देखो मेरा यहाँ पे क्रॉसर देखना, ये जो लो बना है यहाँ पे, ये जो लो बना है यहाँ पे, क्या ये लो इसके नीचे है? नहीं है, तो यहाँ पे क्या है? बुलिश डाइवर्जेंस है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मार्केट इज बुलिश डाइवर्जेंस आई कैन सी, मार्केट इज नाउ 2.618 लेवल। ओके यहाँ पे जो हमने मार्क किया था, सी साइड आईवी वाज क्रॉस, ये जो फॉल यहाँ पे हुआ तो सी साइड का जो यहाँ पे फॉल हुआ था वो यहाँ पे एक्सट्रीम फॉल हो गया था। ठीक है, तो सी साइड का आईवी यहाँ पे क्रॉस हो चुका है। सी प्रीमियम विल मूव इफ मार्केट ब्रेक 120 कैंडल हाई, इस लाइन को थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, सी प्रीमियम विल मूव इफ मार्केट ब्रेक 1.20 पीएम हाई कैंडल, मार्केट गो साइडवेज विथ लोज एंड वीक रिजेक्शन एंड मूव अप, देन ओनली सी कैन मूव, अदरवाइज इट्स डेड नाउ। जब मार्केट यहाँ पे था ना, जब मार्केट ये जो फॉल हुआ, इस फॉल से जो सी का जो यहाँ पे बेस था, पकड़ लो कि मार्केट यहाँ पे फॉल हुआ, लाइक एग्जांपल अब आपको डायरेक्ट यहाँ पे दिखाई देता हूँ। यहाँ पे देखो सी का चार्ट, ये देखो यहाँ पे ये वाला पॉइंट, जब मार्केट यहाँ पे बेस बिल्डिंग में था 22 रुपए में था, जब ये मूव हुआ, जब मार्केट यहाँ से फॉल हुआ तो ये भी फॉल हो गया। अब ये कंटिन्यूसली यहाँ पे फॉल गया। ओके, लिटरली फ्रॉम हियर जब मार्केट फॉल हुआ, इसने 75-76% यहाँ पे फॉल दिया था। इतना फॉल कभी नहीं होता जब मार्केट यहाँ पे लास्ट मोमेंट जब यहाँ पे फॉल होता है ना, जब मार्केट इतना फॉल होता है लाइक 73 पॉइंट मूव होता है। ठीक है, तो ये इतना फॉल कभी नहीं होता, थोड़ा कम फॉल होता है। ठीक है ना, जब मार्केट यहाँ पे फॉल हो गया तो मार्केट 5 रुपए में आ गया। अब अगर मार्केट को यहाँ से सी को अगर ऊपर जाना है, ओके सो तो मार्केट इमीडिएटली नहीं जा पाएगा, तो उसको पुल अप होना पड़ेगा। ये जो यहाँ पे अब देखो एग्जांपल, सी पकड़ लो कि 16 रुपए में था। ठीक है, पी पकड़ लो कि सेम थिंग यहाँ पे था 14 रुपीज में, ये था यहाँ पे 16 रुपए में, ये था 14 रुपीज में। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये आ गया 8 रुपए में, 6 रुपए में आ गया। ठीक है, 75% इसका डीके हो गया। ये 14 से चला गया 60 रुपीज। ठीक है, मोर ओवर लाइक 5x 4x यहाँ पे मूव हुआ है, 4 to 5x यहाँ पे मूव हुआ है। तो जब तक ये दोनों, ये सी और पी, ये दोनों ठीक है एक इक्विलिब्रियम पेस में नहीं आते, मतलब ये 6 रुपए से ओके जाएगा थोड़ा यहाँ पे 8 रुपए, 7 रुपए, 9 रुपए, ये फॉल हो गए ओके आएगा जहां से स्टार्ट हुआ था लाइक 20 रुपए, 25 रुपए, ऐसा आएगा। ठीक है, एक इक्विलिब्रियम प्रेस में आएंगे, ये भी यहाँ पे थोड़ा बढ़ेगा, ये भी यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे घटेगा। ओके, जब इक्विलिब्रियम प्रेस में आएंगे, फिर अगर यहाँ पे साइडवेज हुआ या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे यहाँ पे हुआ तो ये और डिके होगा, ये और डिके होगा, क्योंकि ये एक्सट्रीम मूव हो चुका है। क्योंकि यहाँ पे वेगा ब्लास्ट, ये जो यहाँ से यहाँ तक कैंडल जो यहाँ पे देख रहे हो ना, दिस इज योर वेगा ब्लास्ट कैंडल। तो ये वेगा ब्लास्ट के नीचे इसको आना ही पड़ेगा। अगर इसको सी को अगर यहाँ पे मूव कराना है तो इस पी को इस वेगा ब्लास्ट कैंडल के नीचे आना पड़ेगा, तभी जाकर ये मूव होगा। ओके, इसीलिए मैंने वहां पे बोला था क्या कि टेलीग्राम कि इसका आईवी क्लास हो चुका है तो ये मूव नहीं करेगा। ठीक है, हार्डली 1 और 2 कैंडल मार्केट विल डन विद दिस शॉर्ट मूव। ओके, एक या फिर 2 मूव आएगा, फिर मार्केट यहाँ पे डन डाउन के लिए यहाँ पे डन हो जाएगा, बिकॉज बाय लुकिंग एट 2.618 लेवल। देन नीचे जब मैंने यहाँ पे देखा, ओके इस चार्ट को ध्यान से देखना, ये जो चार्ट है ना ध्यान से देखना, यहाँ पे एग्जिट हुआ, मार्केट यहाँ पे मूव हुआ। अब मुझे यहाँ पे क्या लगता है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे साइडवेज होगा, देन यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा ऊपर के लिए। ओके, देन मैंने यहाँ पे क्या नोटिस किया, सी जो मैंने आपको यहाँ पे बताया भी था, सी साइड सडनली गॉट आईवी रिकवर्ड। ओके, नाउ हेवीली अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यू का मतलब क्या है कि अब पकड़ लो कि प्राइस यहाँ पे है। ठीक है, ये आपका पकड़ लो, ये आपका एक फेयर वैल्यू है, ये आपका एक फेयर वैल्यू है। ठीक है, पकड़ लो कि 10 रुपए। ठीक है, अब सी का चार्ट यहाँ पे क्या हुआ, इसको नॉर्मली आके 8-9 रुपए में यहाँ पे रहना था। ठीक है, बिकॉज ऑफ समथिंग, बिकॉज ऑफ दैट आईवी क्लास ये फॉल हो चुका है 5 रुपए में। और जो पी रेशियो था, जो यहाँ पे पी का यहाँ पे जो था प्रीमियम, उसको यहाँ पे ऊपर उड़ के ठीक है 30 के पास आना था, वो उड़ गया यहाँ पे 60 के पास। नाउ दिस इज योर अंडर वैल्यूड। अब ये आपका अंडर वैल्यू हो गया, ये आपका ओवर वैल्यू हो गया। अब इसको जहां पे अब देखो, अब अगर ये अगर 5 से अगर आएगा 8 के पास, ठीक है अगर ये 5 से 8 के पास आएगा तो जब ये बाउंस करेगा तो अगर मार्केट 30 में होता तो फिर भी यहाँ पे फॉल करता, करेक्ट। अब जो पी अभी 60 में है, अब पी को फॉल करना होगा यहां तक, जहां पे जब 30 होता है, जहां पे मार्केट को फॉल करना होता है 60 को भी मार्केट को वहां तक फॉल करेगा, तभी जाके इसमें आईवी यहाँ पे आएगा। जब यहाँ पे आईवी आएगा तब जाके ये मूवमेंट करेगा, ये यहाँ पे और गिरेगा।
बट मैंने यहाँ पे क्या नोटिस किया कि वो मूवमेंट ना होने के बावजूद भी आईवी रिकवर हो रहा है। ओके, सी मूव 1.54, मार्केट कहाँ पे था 1.54, यहाँ पे था मार्केट। ओके, सी मूव विल ब्लास्ट इफ मार्केट रिवर्स्ड लाइक वन कैंडल एंड यू कैन सी 7 to 100% रिटर्न इन वन कैंडल। ओके, एंड दूसरा मैंने आपको क्या बताया था कि 120 कैंडल हाई, ये रहा 120 कैंडल। अब आप बताओगे कि सर 120 कैंडल हाई ही क्यों? क्योंकि जब आप यहां पे नोटिस करोगे, जब ये वाला कैंडल यहां पे बना, जब आपका ये वाला यहां पे कैंडल बना, ओके दिस, अब जब मार्केट यहां पे गिरा तो यहां पे बायर्स आए, ठीक है। अब बायर्स आए तो मार्केट को बाउंस करने की कोशिश की, दैट्स व्हाई यू सी अ वीक। अब यहां पे सेलर आए और इस बायर्स को यहां पे पूरा मार के नीचे कैंडल को यहां पे क्लोज करवाया। तो यहां पे अभी है आपका सेलर, यहां पे नहीं है, अब आपका सेलर यहां पे है। ये अगर कट गया, ये कैंडल अगर कट गया तो मार्केट डायरेक्टली मूव करेगा जहां से बायर, सॉरी जहां से सेलर आए थे। अब अगर मैं इसको थोड़ा अगर यहां पे जूम आउट करूं और अगर आप मुझे बताओगे कि अगर यहां पे सेलर, ये वाला सेलर अगर मर गया, तो सेलर अगर कहां पे आए थे, अगेन यहां पे आए थे 1, और कहां पे आए थे, यहां पे आए थे 2, और कहां पे आए थे, यहां पे आए थे 3, और कहां पे आए थे, यहां पे आए थे 4। अब ये तो आपका यहाँ पे गैप था, ठीक है। अगर ये टूट गया तो मार्केट कहाँ पे जाएगा, पहले इसके पास जाएगा। यहाँ पे अगर रिवर्स नहीं हुआ या फिर यहाँ पे अगर थोड़ा कुछ यहाँ पे ऐसा नहीं मिला तो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। यहाँ नहीं मिला तो कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, करेक्ट। अब जो सेलर्स यहाँ पे थे वो यहाँ पे आए, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, अब यहाँ से यहाँ आए, करेक्ट। पकड़ लो कि यहाँ पे 100 सेलर थे, ठीक है। अब वो यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। जब अगर ये टूट गया तो ब्लास्ट कहाँ तक करेगा, जहां पे एक मेजर आपका लोअर हाई बना था। अब मेजर लोअर हाई कहां बना था, 2 नंबर पे बना था, और बना था 3 नंबर पे। तो मार्केट 2 के पास आएगा या फिर 3 के पास आएगा। यहां तक समझ गए? ये जो स्ट्रक्चर है ना ही आज पहली बार बना है, ना ही आज लास्ट बार बनेगा। ये आपको नेक्स्ट 6 मंथ्स में, आज हुआ अगस्त, ठीक है, टिल दीपावली तक ना ये स्ट्रक्चर आपको 3-4 बार 5 बार तो आपको मिल ही जाएगा, गारंटेड। ओके ना, अब आ जाओ टेलीग्राम पे। फिर ये मैंने आपको चार्ट दिखाया था, ये यहाँ पे फॉल हुआ, फिर यहाँ पे 7 रुपए में था, यहाँ पे 18 रुपए में था, यहाँ से मार्केट मूव करेगा। देन मैंने आपको यहाँ पे दिया, मैंने आपको फिर यहाँ पे आपको सिखा कि कैसे ये अंडर वैल्यू, जो मैंने आपको बताया कि सी मूव विल ब्लास्ट, ये अंडर वैल्यू कैसे है, यहाँ पे मैंने आपको बताया। यहाँ पे देखो, ये रहा आपका एटीएम, ठीक है, 24,400 यहाँ पे एटीएम है। उसका 100 पॉइंट के नीचे 24,500 का पी 120 है, जस्ट 50 पॉइंट के बाद इसका प्रीमियम है। बट यहाँ पे आपको 2 प्रीमियम जंप करने के बाद जाके आपको सेम प्रीमियम मिल रहा है। यहां से एक कदम के बाद आपको सेम प्रीमियम मिल रहा है ऑन द पी साइड। यहां पे आपको 2 कदम यहां पे जाना पड़ता है टू फाइंड आउट द सेम प्रीमियम, जो कि आपको यहां पे मिलना था। ये जो 120 था, ये जब यहां पे पी में अगर यहां पे 120 लिखा हुआ है तो यहां पे भी आपको 120 लिखा या फिर 120, 115, ओके 118, 122, 123 ऐसा कुछ आपको मिलना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, फ्रॉम 88 टू 120, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, जितना डिफरेंस है ना उतना डिफरेंस मार्केट यहाँ पे मूव करेगा। ओके, दैट्स व्हाई आई शोड यू दिस थिंग। एंड मार्केट ऊपर मूव करेगा तो मैं कौन सा यहाँ पे देख रहा हूँ प्रीमियम, जो प्रीमियम मैंने यहाँ पे मार्क किया 250 एंड 300। ओके, आई डिड नॉट टुक द सी साइड एज आई थिंक इट नॉट गोना मूव मोर देन 30%, जो मैंने आपको यहाँ पे अभी जस्ट बताया। यहाँ पे ये जो मूवमेंट हुआ ना, इस मूवमेंट में मैं नहीं सोच रहा था कि 30% से ऊपर मूव होगा, बट ये 80% मूव हुआ। कैसे? यहाँ पे अगर आप जाओगे, ये जो मूवमेंट है ना, यहाँ पे अगर इस लो से यहाँ तक इसका हाई अगर मार्क करोगे, देखो डबल हुआ है, यहाँ पे 5 से 10 हुआ है। मैं सोच रहा था कि 5 से हार्डली 6-7 तक जाएगा, हार्डली। ओके, 7, 7.2, 7.5 ऐसे यहाँ पे जाएगा, साइड में हो जाएगा। जब मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे डबल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सी का जो आईवी यहाँ पे रिकवर हो गया। अगर सी का आईवी रिकवर नहीं होता तो ये 50% से कभी ऊपर मूव ही नहीं करता। 50% से ऊपर अगर कोई मूव कर रहा है, लाइक मार्केट सडनली फॉल कर गया, देखो समझना ये वाली बात को। अगर मार्केट सडनली यहाँ पे ऐसे फॉल कर रहा है, ओके, फिर बाउंस कर रहा है, इस बाउंस में सी का जो यहाँ पे प्रीमियम है वो कभी भी 50% से ऊपर मूव नहीं करेगा। अगर एक्सपायरी है तो, अगर एक्सपायरी नहीं है तो 30% के ऊपर कभी भी मूव नहीं करेगा। अगर एक्सपायरी नहीं है, वो चाहे एक्सपायरी एक दिन बाद हो, ठीक है, अगर उस दिन एक्सपायरी नहीं है, 30% से ऊपर मूव कर गया इस फर्स्ट मूवमेंट में, तो समझ जाना कि सी का आईवी यहाँ पे रिकवर हो गया। सेलर कैंडल टूटेगा तो ये फट जाएगा पूरा। अगर सेलर कैंडल अगर टूटा तो ये फट जाएगा। अगर सेलर कैंडल नहीं टूटा, नीचे आ गया यहाँ पे, तो नीचे और जगह नहीं है इसके पास। ओके, नीचे यहाँ पे बस वीक ही बनेगा। हाँ, प्रीमियम मूव होगा। जो प्रीमियम जब मार्केट यहाँ पे गिरेगा तो प्रीमियम मूव होंगे, बट यू नीड वेरी फास्ट हैंड टू एंट्री एंड एग्जिट। ओके, 2x यहाँ पे आपको मिल जाएगा आराम से, बट उससे ऊपर नहीं मिलेगा। बट अगर ये सेलर कैंडल यहाँ पे टूट गया तो यहाँ पे मार्केट कंप्लीटली ब्लास्ट करेगा।
इसको याद रखना, अगर एक्सपायरी है और 50% से ऊपर अगर प्रीमियम मूव हो रहा है इन द फर्स्ट मोमेंट, तो आई सी का आईवी रिकवर हो गया। 50% से अगर नीचे है तो आईवी रिकवर नहीं हुआ है, मार्केट को थोड़ा यहाँ पे टाइम सेट करना पड़ेगा, देन जब ब्रेकआउट करेगा तब जाके मार्केट मूव करेगा, अदरवाइज सी मूव नहीं करेगा। ठीक है, नाउ कम टू दिस पॉइंट, टेलीग्राम अगेन, अब सीधा ऑप्शन चेन आई मार्क्ड, उसके बाद वंस अगेन आपको यहाँ पे लिखा जब 2:01 बना था, वंस इन निफ्टी ब्रेक, ओके, अगर निफ्टी में 120 कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, सी गोना फ्लाई, आई एम सीइंग दिस ट्रू प्रीमियम्स, जो प्रीमियम मैंने आपको यहाँ पे दिखा। ओके, फिर एक और कंडीशन यहाँ पे क्या था कि अगर इसके अंदर अगर यहाँ पे रेड बना तो ये और ऊपर उठ सकता है। ठीक है, फिर उड़ा, फ्लाई हुआ, ब्लास्ट, ये जो यहाँ पे बना था 88 और ये सब जो बना था यहाँ पे उड़ गया कंप्लीटली। दिस 8 रुपी फॉल मूव टू 8 रुपी, नहीं मेरा तो एंट्री यहाँ था ऊपर, यहाँ पे ये भी एंट्री 18 के पास कहीं पे था, आई मीन से यू दिस वन, ये 8 रुपये में एंट्री था, इट मूव्ड, ये 22 में एंट्री था, दिस वन ऑल्सो मूव्ड, ओके, स्ट्रेट मूव, देन मोर ब्लास्ट, देन आप अगर यहाँ पे एंट्री करोगे तो एग्जिट करेंगे, ऑल दिस थिंग्स। ओके, हाउ डिड आई नो दैट 128 PM द बॉटम, मैंने जस्ट अभी आपको एक्सप्लेन यहाँ पे किया। ठीक है, दूसरा अगर आप यहाँ पे कैंडल भी देखना चाहो, अगर आपको यहाँ पे कैंडल भी देखना हो तो नॉर्मल आप यहाँ पे कैंडल भी देख सकते हो। लाइक एग्जांपल, ये कौन सा कैंडल है बोलो? फर्स्ट आपका यहाँ पे होगा लोअर जोन रिजेक्शन, ठीक है, सेकंड आपका यहाँ पे क्या होगा, एलएलडी डोजी। अब मैंने आपको एक यूट्यूब में बताया था कि अगर डोजी बना, हाई और टॉप, हाई को मार्क करना है, लो को मार्क करना है, कैंडल जहाँ पे क्लोज होगा मार्केट उस साइड भागेगा, हाई को मार्क किया, लो को मार्क किया, अगेन बना डोजी, अगेन डोजी बना, अगेन हाई को मार्क करना है, लो को मार्क करना है, मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, लॉन्ग लेना है, नीचे ऐसा रखना है, यहाँ पे आ जाओ, एलएलडी बना, हाई को मार्क करना है, लो को मार्क करना है, मार्केट यहाँ पे फिर से क्या बना, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी यहाँ पे क्या होता है, हैमर का ही भाई होता है, ग्रीन बना, इसका हाई कटा, लॉन्ग, नीचे एसएल फ्लाई, अगर आपको यहाँ पे कैंडल देखना है तो, करेक्ट। देन आ जाओ फिर से यहाँ पे टेलीग्राम पे, यहाँ पे बाकी सब बताया था कि कैसे यहाँ पे मूव हुआ, क्या मूव हुआ, यहाँ पे पी देख रहा था कि अगर ये फॉल हुआ तो कैसा होगा, जैसे यहाँ पे आपने देखा ये वाला कहाँ गया, ये देखो यहाँ पे 7 रुपये में था, 6 रुपये में एंट्री हुआ, 7 रुपये में था, टारगेट यहाँ पे था 12 रुपये। अगर यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, मार्केट अगर कम 55 EM के पास अगर आया तो ये प्रीमियम 2x जाएगा। यहाँ पे देखो ये गया था 11.50 के पास गया था, ठीक है, थोड़ा और ऊपर था तो 2x हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद मैंने आपको दिखाया, देखो मार्केट यहाँ पे नीचे आया, कहाँ गया, दिस वन मार्केट नीचे आया यहाँ पे, बट EM 50 को यहाँ पे टच नहीं हुआ। अगर ये टच हो जाता तो वहाँ पे प्रीमियम में भी वहाँ पे 2x होता, यहाँ पे टच नहीं हुआ, रिवर्स हो गया, तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अगेन कॉस्ट टू कॉस्ट में आपको निकालना पड़ेगा। आई कैन ऑल्सो एग्जिट एट द टॉप ऑल्सो हियर, बट इतना टाइम नहीं मिला कि हाँ एग्जिट कर पाओ, क्योंकि प्लानिंग ही था कि यहाँ पे एग्जिट करना है। तो जब प्लानिंग ही ऑलरेडी बना गया था कि 12 या फिर 12.5 के आसपास कहीं पे हमको निकलना है, और जब मार्केट रिवर्स हो जाए तो यू हैव ओनली वन ऑप्शन दैट यू कैन एग्जिट ऑन द कॉस्ट टू कॉस्ट ओनली। ठीक है, फिर ये वाला यहाँ पे लिख दिया। फिर अगेन हाउ डिड आई नो, बैक टू टॉपिक, इट इज द सेंटिमेंटल एनालिसिस। ओके, अब सेंटिमेंटल एनालिसिस यहाँ पे क्या मैंने आपको बोला, यहाँ पे पहले मार्केट ओपन हुआ, ऊपर गया, ठीक है, अब आपका सेंटीमेंट के साथ, आपका साथ मतलब आपके सेंटीमेंट के साथ यहाँ पे खेला गया, फॉल फॉल फॉल, दिस फॉल टू शो, ये फॉल आपको दिखाने के लिए कि जो सेंटीमेंट है वो बहुत नेगेटिव है। ओके, मार्केट इज लाइक लिटरली मार्केट विल फॉल डाउन, सेंटीमेंट बहुत खराब है, मार्केट और गिरेगा। आपको यहाँ पे पी में बैठाया गया। ओके, आपको अगेन बार बार आपको यहाँ पे रीएश्योर किया गया कि मार्केट फॉल करेगा। जब यहाँ पे आपने सी सेल कर दिया, जब आपने पी बाय कर लिया, जब आपका पर रेडी हो गया, और जो स्मार्ट मनी को या फिर जो बड़े बड़े यहाँ पे वेल होते हैं, एफआई हो गया, डीआई हो, एफआई हो गया, प्रो हो गया, जब उनको क्या चाहिए, यहाँ पे उनको चाहिए लिक्विडिटी, राइट। जब उनको यहाँ पे लिक्विडिटी मिल गया ऑलरेडी आप लोगों का, अब उनका प्लान क्लियर है, उड़ा दिया ऊपर मार्केट को। ओके, सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, सो दिस इज योर सेंटिमेंटल एनालिसिस। ओके, फिर ये सारी बातें जो यहाँ पे लिखा गया है, ओके, सेंटिमेंटल ऑल दिस थिंग्स ऑल, देन यहाँ पे ओके नीचे आ जाओ, फिर ये सारी बातें, फिर ऑल दिस थिंग्स, ये आपका इंट्राडे टाइमिंग, यहाँ पे 240 यहाँ पे दिख रहा है, 140 दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ 240 के पास, ठीक है, देखो 240 कहाँ गया, 240 ये रहा, 240 के बाद देखना जो प्रीमियम है वो मूव नहीं हुआ है ऊपर। यहाँ पे जो प्रीमियम बना उसके बाद प्रीमियम इतना मूव नहीं हुआ ऊपर, लास्ट स्टेज में यहाँ पे मूव हुआ, 315 के बाद यहाँ पे मूव हुआ, उससे पहले इतना मूव नहीं हुआ था। 140, लुक एट द 140, यहाँ पे ये रिवर्स कैंडल, वैसे सब कुछ यहाँ पे हुआ था। ठीक है, आप लोग यहाँ पे एक बार देख लेना ऑल दिस थिंग्स ना। अब यहाँ पे लिखा मार्केट स्ट्रक्चर, अब इसका मतलब यहाँ पे क्या है, जब भी आपको कोई देखो, जब मार्केट यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू हाई, ओपन इज इक्वल टू लो बनता है ना, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वो दो स्ट्रक्चर अगर नहीं बने और नहीं गिरे, ओके, तो मार्केट जो जा रहा है ना नीचे, दैट इज योर ट्रैप।
ओके, मार्केट को अपना स्ट्रक्चर यहाँ पे फिलअप करना है। मार्केट का स्ट्रक्चर कहाँ पे जहाँ पे ओपन इज इक्वल टू लो बना था, तो मार्केट उसके पास अगेन आएगा, और उसके बाद ओपन इज इक्वल टू लो बनाने के बाद मार्केट को जितना ऊपर जाना चाहिए था, मार्केट उतना ऊपर जाएगा। अब आप ये बोल सकते हो कि सर यहाँ पे तो मेरा यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आ गया इसलिए मार्केट यहाँ पे आ गया, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। अब हु नोस कि मार्केट का स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के लिए ही ये आया। अब आपने कितनी बार ऐसा देखा है कि शॉर्ट कवरिंग हुआ है और मार्केट कंटिन्यूसली इतनी बार यहाँ पे ग्रीन कैंडल ही बना के गया है? कितनी बार देखा है? एक बार देखा होगा या फिर 2 बार देखा होगा, और कभी नहीं देखा होगा। एक बार आपने देखा होगा जब यहाँ पे चंद्रयान 2 जब लॉन्च हुआ था, तब आपने एक बार ऐसा देखा होगा, और उसके बाद और एक बार भी ऐसा सेम हुआ था जब मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पे ऊपर ग्रीन कैंडल बना के गया था, तभी भी मार्केट यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर का जो पॉइंट है मैंने वहां पे भी रेस किया था, चंद्रयान 2 के जब डे था तभी भी यहाँ पे यही वाली बात यहाँ पे बोला गया था। अगेन सेम यहाँ पे भी। ओके, मार्केट स्ट्रक्चर इज सुप्रीम। अब मार्केट स्ट्रक्चर को फिलअप करने के लिए मार्केट यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग बनाए, मार्केट में यहाँ पे कोई एक फंडामेंटल न्यूज आ जाए, मार्केट में सडनली कुछ हो जाए, दैट इज अदर थिंग। ओके, दे आर द कंपोनेंट दैट दे विल फिल अप द मार्केट स्ट्रक्चर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज मार्केट। इतना ही था बस। अच्छा मार्केट था, इतना भी बुरा नहीं था, लाइक गुड वन। ओके, देखो सिंपल मार्केट इज लाइक दैट, लाइक मार्केट ऐसा ही होता है, ठीक है। मार्केट फर्स्ट हाफ में ऐसे ही ट्रैप करेगा, ओके, सेकंड हाफ में करेगा, देन आपको 2 ट्रेड्स मिलेंगे। अभी आप यहाँ पे क्या नोटिस किया होगा ना, मार्केट का सेंटीमेंट स्ट्रक्चर थोड़ा यहाँ पे चेंज हो रहा है। ओके, मार्केट में अभी आपको श्योर शॉट जो आपको ट्रेड मिला, लाइक द ट्रेड जहाँ पे आप ट्रेड ले सकोगे, वैसा ट्रेड आपको एक दिन में 2 बार मिलता है, 2 टाइम्स। ओके, 1 या फिर 2 ट्रेड ऐसा मिलता है जहाँ पे अगर आपके पास नॉलेज है तो आप आराम से कैच कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हो। ओके, लाइक दैट, मतलब होने के बाद आपको लगा कि हाँ यहाँ पे बना था, अगर मैं यहाँ पे ले लेता, तो ऐसा आपको 1-2 बार यहाँ पे ट्रेड मिलेगा। ओके, बाकी टाइम अभी आपको नॉर्मली अगर ट्रेड यहाँ पे ढूंढना है तो पर डे अभी आपको 2 ही ट्रेड मिल रहे हैं क्लियर कट। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 2 ट्रेड ही यहाँ पे क्लियर कट यहाँ पे मिल रहे थे। एक ट्रेड ये था डाउन ट्रेंड वाला, एक सेकेंड ट्रेड ये था डाउन ट्रेंड वाला। ऑल दिस थिंग्स वाज लाइक नॉट दैट मच ऑफ श्योर एंड ऑल दिस थिंग्स। हाँ, ये वाला एक था, ये जो अप मूव था, ये वाला भी एक श्योर शॉट मूव था बट फेल हो गया। ओके, सो 2 बार अभी आपको ट्रेड मिल रहा है, तो आपको जब आप यहाँ पे ट्रेड करोगे तो आपको ये याद रखना है कि आपको अभी दिन में 2 ही बार श्योर शॉट ट्रेड मिलता है जो आप यहाँ पे पकड़ पाओगे। यू हैव दैट कैपेबिलिटी टू कैच दैट ट्रेड। 1 या फिर 2 ट्रेड ऐसा मिलेगा जो कि आपको होने के बाद दिखेगा कि अच्छा यहाँ पे बना था, यहाँ पे अगर मैं ले लेता, लाइक दिस वन, जब ये लो टूटा, अगर किसी ने यहाँ पे नहीं लिया होगा तो वो बोलेगा कि अगर मैं यहाँ पे ले लेता। सेम थिंग, अगर ये जो लॉन्ग हुआ, अगर मैं यहाँ पे ले लेता, दैट काइंड ऑफ ट्रेड यू कैन गेट। ओके, सो आई थिंक दैट्स इट। फिर तो यहाँ पे बंद हो गया। हाँ, आपको यहाँ पे दिखाना था, और अगर आप थोड़ा अगर यहाँ पे डीप में जाओगे, ठीक है, वो तो हो गया मार्केट स्ट्रक्चर हो गया, कैंडल्स हो गया, ठीक है, साइकोलॉजी हो गया, वो हो गया। अगर आप मेन पैसे के पास आओगे कि पैसे का गेम कैसे हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा समझना। ये जो चार्ट्स है ना, दैट इज योर पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट। ओके, पैसा मार्केट में कहाँ कहाँ डाला गया था। आज क्या हुआ यहाँ पे 7 यहाँ पे दिसंबर है, ठीक है, 7 दिसंबर में मार्केट में क्या हुआ, ऊपर गया, फॉल हुआ, मार्केट बाउंस हुआ, अगेन फॉल हुआ, फिर बाउंस हुआ, साइडवेज हुआ, फिर मार्केट फॉल हुआ, देन यहां से ऊपर चला गया। ठीक है, ये हुआ था मार्केट में। अब समझो कि होल एक्यूमुलेटिवली इस वीक में क्या हुआ था। पहली बार यहां पे देखना, रिटेलर्स ने यहां पे क्या किया है, कॉल बाय किया हुआ है, पुट सोल्ड किया हुआ है। ठीक है, इनको छोड़ दो। एफआई ने और प्रो ने यहां पे देखो बस क्या किया हुआ है, एफआई ने यहां पे कॉल सेल किया हुआ है। ठीक है, कॉल सेल किया हुआ है। अब मार्केट तो ऊपर था, कॉल सेल किया गया है। प्रो ने यहाँ पे क्या किया था, कॉल सेल किया गया था। ठीक है, अगेन कॉल सेल किया गया, पुट बाय किया गया, अगेन पुट बाय किया गया। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ जाओ, अब मैं आपको इसकी दिखाता हूँ। लेट मी क्लोज ऑल द थिंग्स एंड लेट मी शो यू द थिंग। ये रहा 1 अगस्त। ठीक है, 1 अगस्त कहाँ पे, यहाँ पे क्या गया था, अगर मैं आपको देखो, दूसरा पेन में लिख देता हूँ। यहाँ पे ओके, प्रो ने और एफआई ने और प्रो ने, ठीक है, कॉल सेल किया गया था, पुट बाय किया गया था। अब ऊपर है मार्केट तो सस्ते में पुट मिल गए होंगे, कॉल ऊपर एकदम हाई रेट में बेचा होगा। करेक्ट, आ जाओ यहाँ पे, अगेन दिस पॉइंट आ गया, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। ठीक है, डिटेल्स। ठीक है, अगेन यहाँ पे कॉल सेल किया, इनको मत देखो, इनको छोड़ो, ये तो वैसे ही इनका तो अकाउंट जीरो ही होने वाला है। यहाँ पे देखो, अब इन्होंने यहाँ पे कॉल बाय किया और पुट सेल किया। ठीक है, पुट सेल किया, अगेन यहाँ पे कॉल बाय किया गया। ठीक है, कॉल बाय किया गया, यहाँ पे पुट नॉर्मली तो पूरा नेगलेक्ट है, सेल कॉल बाय किया गया है, पुट सोल्ड किया गया है, कॉल बाय किया गया है हेवी में। अब यहाँ पे आ जाओ,
सेकंड डे में, ठीक है, फोर्थ में यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे कॉल बाय किया गया है और पुट को सेल किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कॉल सेल है ना, ये जो अगर आप पकड़ लो कि मार्केट यहाँ पे है, अगर आप यहाँ पे का कॉल अगर आप यहाँ पे सेल कर रहे हो एटीएम का, या फिर अगर आप आईटीएम का कॉल सेल कर रहे हो, तो ऊपर तो आपको एक कॉल बाय करना होता है टू लेस द मार्जिन। अब आपको मार्जिन अगर यहाँ पे कम करना होगा तो आप कॉल बाय करोगे। तो यहाँ पे जो कॉल सेल हुआ था उस कॉल को ऊपर, अब मार्केट यहाँ पे नीचे आ गया, कॉल में इनको यहाँ पे प्रॉफिट दिखा, ठीक है। ऊपर का जो कॉल है वो ऑलरेडी डीके हो गया है। अब ऊपर का कॉल अगर ये लोग यहाँ पे बाय करते, थिंक अब साइकोलॉजी यहाँ पे समझो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कॉल बाय करता तो मुझे एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे देना पड़ता। पकड़ लो कि ऊपर कहीं पे 25,100 का कॉल का प्राइस पकड़ लो कि यहाँ पे 20 रुपए था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कॉल बाय करूंगा तो मुझे 20 रुपए यहाँ पे देना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे कॉल सेल कर लिया विथ फुल मार्जिन, मार्केट को फॉल करा दिया। अब ये 20 रुपए यहाँ पे चेंज होके यहाँ पे हो जाएगा 5 रुपए या फिर 7 रुपए यहाँ पे हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कॉल बाय करूंगा। पुट कॉल का सेल ऑलरेडी यहाँ पे एक्टिव है, ठीक है। नीचे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कॉल बाय करूंगा। अब अगर मैंने कॉल बाय एक हैवी क्वांटिटी में अगर मैंने यहाँ पे कर दिया तो मेरा जो यहाँ पे डेल्टा है वो मेरा एक्सपोज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे डेल्टा है वो मेरा यहाँ पे एक्सपोज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा अब कि हाँ मैं यहाँ पे बुलिश हूं दिखाने के लिए लोगों को मैं यहाँ पे बुलिश हूं दिखाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पुट भी यहाँ पे सेल कर दूंगा। दूसरे साइड जो यहाँ पे प्रो है वो यहाँ पे कॉल बाय कर रहे थे और नीचे यहाँ पे पुट भी बाय कर रहे थे, बट वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। ये जो कॉल बाय था इस कॉल सेल का ही ये एक पार्ट था। यहाँ पे जो पुट बाय किया गया है, ये जो पुट बाय किया गया ना, यहाँ पे ये पुट बाय जो किया गया है, इस यहाँ पे उसको मार्जिन लेने के लिए यहाँ पे पुट सेल किया गया है। इस डेल्टा को छुपाने के लिए यहाँ पे पुट सेल किया गया। अब अगर पकड़ लो कि नीचे आपने एक यहाँ पे पुट सेल किया तो इसके मार्जिन के लिए तो नीचे आप एक यहाँ पे पुट बाय करोगे ना, ठीक है नहीं, बाय करोगे तभी तो आपको यहाँ पे आपको मिलेगा मार्जिन। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, पुट यहाँ पे बाय किया और कॉल सेल किया, ठीक है। सेकेंड डे में क्या किया, इसका मार्जिन लेने के लिए ऊपर कॉल बाय किया गया, नीचे पुट सेल किया गया। जब आपने यहाँ पे देखा कि अच्छा कॉल बाय हो रहा है, पुट सेल हो रहा है, मार्केट कंटिन्यूअसली मूविंग अप, और ये प्लानिंग के हिसाब से यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू लो भी बना था। हो गया, ये वाली बात समझ गए, 2 डेज का यहाँ पे समझ गए। अब आ जाओ अगेन बैक टू दिस पॉइंट, ये हो गया। आ जाओ 5 अगस्त को, इनका छोड़ दो, ये तो वैसे ही मरने वाले हैं। कॉल बाय किया हुआ है, पुट बाय किया गया यहाँ पे, ठीक है। देखो कॉल सेल किया गया है, पुट सेल किया गया है, ठीक है। कॉल बाय पुट बाय, कॉल सेल पुट सेल। आ जाओ फिर से यहाँ पे 5 अगस्त क्या किया गया है, कॉल एंड पुट बाय किया हुआ है, किसने, एफआई ने। प्रो ने यहाँ पे क्या किया है, सी सेल किया गया है और पी सेल किया गया है। अब कॉल यहाँ पे बाय किया गया है। अब जो ये कॉल बाय किया गया है देयर दैट, अब ये जो यहाँ पे जो कॉल बाय था, मे बी ये कॉल बाय और ये जो कॉल सेल था इसमें मार्जिन और यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा, इसलिए यहाँ पे इन्होंने कॉल बाय किया था। अगेन यहाँ पे कॉल बाय किया है इस डेल्टा पोजीशन को यहाँ पे छुपाने के लिए। ये पोजीशन बहुत बड़ा होता है, ठीक है, दिस इज वन ऑफ योर बिग पोजीशन। अब क्योंकि मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया और यहाँ पे भी ये यहाँ पे डिके हो गया है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट के लिए इन्होंने यहाँ पे अगेन कॉल बाय किया सेम, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे पुट ओके सेल भी किया था। अब इसको यहाँ पे छुपाने के लिए अगेन यहाँ पे पुट बाय किया गया। प्रो ने यहाँ पे क्या किया, ऊपर जब मार्केट यहाँ पे कहीं पे होगा ऊपर यहाँ पे कॉल सेल कर लिया। अब एफआई का तो ऑलरेडी कॉल सेल था, अब प्रो का भी यहाँ पे कॉल सेल हो गया, समझ गए। नीचे पुट भी यहाँ पे सेल कर दिया, यहाँ पे नीचे पुट भी सेल कर दिया। अब मार्केट एक रेंज में आ गया, यहां तक समझ गए। अब आ जाओ नेक्स्ट अगेन कल का जो था यहाँ पे। कल अगर आप देखोगे, ये छोड़ दो इनका, ये देखो अगेन कॉल सेल किया, पुट बाय किया, अगेन कॉल सेल किया, अगेन पुट को सेल किया। अब यहाँ पे देखो पुट सेल किया था, यहाँ पे भी अगेन पुट सेल किया गया है, ठीक है। यहाँ पे पुट बाय किया गया है, कॉल सेल किया गया है। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊं अगेन, ओके इसको ओपन करूं, ये जो कॉल बाय था, यहाँ पे जो पुट बाय था, ठीक है, यहाँ पे जो पुट बाय था, अरे ये पेन को क्या पुट बाय था, यहाँ पे सिक्स को यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे एफआई ने कॉल को सेल किया, ओके, पुट को भी यहाँ पे बाय किया, प्रो ने यहाँ पे कॉल सेल किया है एंड पुट को भी यहाँ पे सेल किया है। अब आप बताओगे कि सर प्रो ने एफआई ने तो यहाँ पे 2 दिन से पुट भी सेल किया था, तो जब मार्केट गिर गया क्या इनका लॉस नहीं हुआ? ये आपके माइंड में आएगा, राइट? देयर इज द ट्विस्ट, ठीक है। अब ये जो पुट सेल किया गया था ना, यहाँ पे जो पुट सेल किया गया था, ये किया गया था इंटेंशनली, ओके, ताकि बॉस नीचे लॉन्ग अनवाइंडिंग लेके आ सके। अब आपको मार्केट को नीचे लेके आना है सडनली, तो आप क्या करोगे? इधर कुछ न्यूज आएगा या फिर आप फ्यूचर में शॉर्ट करोगे या फिर कुछ भी करोगे। और आपके पास और एक चांस क्या है कि जो आपने पुट सेल किया था, क्योंकि आपके पास हैवी क्वांटिटी था, ठीक है,
जो आपने पुट सेल किया था उसको आप मार्केट ऑर्डर में क्या करो, सेल कर दो, एग्जिट कर दो उसको मार्केट ऑर्डर में। जो पुट यहाँ पे था ना, इसको यहाँ पे क्या किया गया, मार्केट ऑर्डर में एग्जिट किया गया। ये लॉस में ही किया गया है, ये जो पुट सेलिंग था ये लॉस में ही किया गया है, ये कोई प्रॉफिट में किया नहीं गया है। ओके, प्रॉफिट तो ये वाला था। ओके, प्रॉफिट तो यहाँ पे कॉल सेलिंग वाला था जो कि ऊपर से यहाँ पे चला के आ रहा है। ये इस जो मूव को यहाँ पे जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पे डाला गया था। तो जो दो दिन का जो पुट सेल है यहाँ पे, वो किया गया था इंटेंशनली कि यहाँ पे एक शॉर्ट, यहाँ पे एक लॉन्ग अनवाइंडिंग ट्रिगर हो, ताकि आप बैठ जाओ यहाँ पे शॉर्ट में। क्योंकि आप तो हो रिटेलर, आप देखोगे यहाँ पे न्यूज, अब आप न्यूज देखोगे तो आप आधा ही न्यूज देखोगे, आप पूरा थोड़ी देखोगे। ठीक है, आपको तो कल ही जाके अंबानी को यहाँ पे टक्कर देना है। ठीक है, तो आप पूरा नहीं देखोगे, आपके पास टाइम ही नहीं है यहाँ पे मार्केट को समझने के लिए या फिर मार्केट में कुछ यहाँ पे करने के लिए, तो आप तो आधा न्यूज देखोगे। तो इन्होंने यहाँ पे पुट सेल किया था यहाँ पे ट्रिगर करने के लिए, और इन्होंने यहाँ पे ट्रिगर किया। अब जब यहाँ पे ट्रिगर हुआ, ओके, अब ये जो पी इनका खत्म हो गया, अब इनके पास बचा क्या बोलो, जो पुट यहाँ पे सेल किया था, वो यहाँ पे खत्म हो गया। जो सी सेल यहाँ पे किया था ऊपर, जो यहाँ पे सी सेल किया गया था, वो यहाँ पे क्या हो गया, जीरो हो गया। पकड़ लो कि अगर मैंने ऊपर यहाँ पे 100 में सेल किया था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो मार्केट इतना नीचे आ गया, मार्केट यहाँ पे 800-400 पॉइंट नीचे आ गया, तो इसका हालत क्या ही होगा। तो ये 1 रुपए 2 रुपए यहाँ पे हुआ होगा। ठीक है, 700 का पकड़ लो, 800 का पकड़ लो, क्या होगा उनका हालत, 1-2 रुपए हुआ होगा। नाउ अब इनके पास सी सेलिंग अभी भी है यहाँ पे। अब यहाँ पे इनके पास देखो क्या क्या है, इनके पास अभी एक सी सेलिंग है जो इन्होंने अब तक एग्जिट नहीं किया हुआ है। कॉल बाय का भी एक है इनके पास, एक, और यहाँ पे इन्होंने अगेन कॉल भी बाय किया होगा, यहाँ पे अगेन इन्होंने यहाँ पे कॉल भी बाय किया होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे ऊपर जो इन्होंने यहाँ पे जो पुट जो बाय किया था, जो एफआई ने जो यहाँ पे पुट बाय किया था, यहाँ पे जो पुट बाय किया था, जब मार्केट यहाँ पे फॉल हुआ तो यहाँ पे तो ऑलरेडी उनका हो गया प्रॉफिट। इस मोमेंट पे आपका पी का सेलिंग भी निकल गया, पी का जो बाय किया था वो भी आपका यहाँ पे निकल गया, ऑल आर इन प्रॉफिट। ये आपका लॉस में यहाँ पे निकला, ये आपका यहाँ पे प्रॉफिट में निकला। अब इनके पास क्या क्या है, नीचे सी बाइंग का है, ऊपर वो यहाँ पे एवरेज करेंगे, फ्रेश सी बाय करेंगे क्योंकि यहाँ पे तो चीप में मिल रहा है ना, 1-2 रुपए 8 रुपए मिल रहा है। अब वो ट्रिगर करेंगे यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग, अब वो यहाँ पे ट्रिगर करेंगे शॉर्ट कवरिंग। विथ दैट इस पॉइंट पे जब मार्केट यहाँ पे गिरेगा तो अगेन यहाँ पे लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीक एक्सपायरी का, इस वीक एक्सपायरी का लोग अल्गो में ट्रेड कर रहे होंगे, ऑप्शन सेलिंग करके, यहाँ पे सेलिंग करेंगे सी, यहाँ पे सेलिंग करेंगे सी, यहाँ पे सेलिंग करेंगे सी ही, यहाँ पे सेलिंग करेंगे सी ही। अब इनका खाना है उनको पूरा कैपिटल, जो सी सेलिंग यहाँ पे लगा के रखाया था, यहाँ पे क्या करेंगे, मार्केट ऑर्डर में उसको एग्जिट करेंगे। जब मार्केट ऑर्डर में एक सी सेलिंग एग्जिट होता है तो क्या स्टार्ट होता है, शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट होता है। जब शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो इनके शॉर्ट कवरिंग के साथ जो रिटेलर्स यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग जो यहाँ पे शॉर्ट करके बैठे हुए थे या फिर सी सेलिंग करके बैठे हुए थे, उनका भी यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ और मार्केट कंटिन्यूसली मूविंग होता रहा। यहाँ पे उनका सी सेलिंग पूरा निकल गया, एग्जिट हो गया पूरा, इनका जो पूरा सी सेलिंग यहाँ पे एग्जिट हो गया। जो सी बाय किया था यहाँ पे, जो एवरेज किया था सी नीचे, जो सी यहाँ पे बाय किया था वो यहाँ पे उनका 10x 15x सब हो गया, उनका प्रॉफिट निकल गया। यहाँ पे इन्होंने हार्डली लॉस किया होगा, पकड़ लो कि 500 करोड़ या फिर 600 करोड़ यहाँ पे लॉस किया होगा ऑन द सी सेलिंग। यहाँ पे उनका मिनिमम कुछ भी नहीं है तो 7 से लेके 8,000 करोड़ यहाँ पे बन गया होगा ऑन दैट कॉल सेलिंग एंड दैट कॉल बाय बन गया। दिस इज हाउ दे डू मैनिपुलेट। आज से नहीं, ये 2023 से हो रहा है, ये आज से नहीं, ये 2023 से हो रहा है। जब आप जेन स्ट्रीट का पीडीएफ पढ़ोगे, जो जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ना, वैसे ही मैंने पूरा डेट्स एक्सप्लेन किया हुआ है, एवरी सिंगल मूव उन्होंने क्या क्या किया हुआ है विथ द प्रूफ ऑफ दिस जो पार्टिसिपेंट ओपन इंटरेस्ट है, वहां पे तो क्लियर दिख रहा है ना आपको। विथ दैट प्रूफ आई शोन यू एवरीथिंग, उन्होंने क्या क्या किया है, कैसे मैनिपुलेट किया है मार्केट को। ओके, सो दिस इज अबाउट द पार्टिसिपेंट वाइज ओपन। अगर आप यहाँ पे देखोगे पार्टिसिपेंट ओपन इंटरेस्ट तो आपको ये देखने को मिलेगा। अब जो मैंने आपको ये बड़ी पूरा बात बताया था, जो पूरा बात अभी जो मैंने आपको बताया, आप 1 अगस्त से अभी तक टेलीग्राम में जाओगे, ठीक है, जो भी मैंने आपको बताया था, लाइक जो भी मैंने यहाँ पे पोस्ट किया हुआ है, ठीक है, उसका अगर आप पढ़ोगे और ये जो पूरा डॉट अगर यहाँ पे अगर आप कनेक्ट करोगे तो आपको ये सारे चीजें ऑलरेडी वहीं पे बताना, ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ ये, बस क्लियरली नहीं बोला था, ठीक है। ऑल एवरीथिंग आई नेवर टोल्ड यू क्लियरली, बट आपको हिंट वहां पे मिल जाएगा, राइट। सो दैट्स द थिंग। अब यहाँ पे आपका ऑल द थिंग्स, होपफुली यू आर लर्निंग ऑल द थिंग्स करेक्टली। आपको समझाया, लाइक आपको समझ में आया होगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, ऑल दिस थिंग्स। ओके, कल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कल का क्या है, अगर आप टेलीग्राम जाओगे, पुट बाय किया हुआ है,
पुट सेल किया गया है, पुट सेल किया गया है। देखो ये जो कॉल बाय किया गया ना, ये जो कॉल बाय किया गया है, ये सब उस लाइक इस वीक का खत्म होने के बाद नेक्स्ट वीक के लिए कुछ यहाँ पे ऐसे लेके आओगे ये लोग। तो मोस्ट प्रोबेबली कल मार्केट साइडवेज टू ये 21 को रीटेस्ट करेंगे, फॉल करके ऊपर जाएंगे तो फिर भी इतना ऊपर नहीं जा पाएंगे ऊपर नहीं जा पाएंगे इतना, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली ऐसे स्ट्रेट मूव नहीं जाता। तो फॉल भी होगा तो वही 21 ईएमए या फिर 55 ईएमए तक ही मूव होगा, लाइक फॉल होगा। तो ऊपर तो नहीं जा पाएंगे। तो फॉल होने के बाद अगर कुछ ऊपर गए या फिर साइडवेज ऐसे ही मैं कुछ देख रहा हूँ, ठीक है, ऊपर वाले मूव नहीं देख रहा हूँ कि मार्केट कल यहाँ पे खुल के मार्केट कल 24,900 यहाँ पे चला जाएगा। आई एम नॉट लुकिंग दैट। जा सकता है, ओके, अगर मार्केट का मन हो तो मार्केट कल ही यहाँ पे 26 तक भी पहुंच सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मार्केट नहीं पहुंच सकता, मार्केट पहुंच सकता है, बट आई एम नॉट लुकिंग, ओके। 800 लाइक 800 824 अगर जाएगा तो हार्डली इतना ऊपर जाएगा। उसके बाद मार्केट को फॉल करना है या फिर मार्केट को साइडवेज होना है कि 21 एंड 55 ईएमए उसके पास आए, ठीक है, और उसको मार्केट रीटेस्ट करे, मतलब मार्केट वहाँ पे जाकर उसको यहाँ पे टच करे, इधर 21 या फिर 55, या फिर खुलने के बाद ही फॉल हो जाए, फिर वहाँ पे साइडवेज हो जाए। ये मैं ऐसा कुछ यहाँ पे देख रहा हूँ, ठीक है। जब कल मार्केट खुलेगा तो हम कल बात करेंगे लाइव मार्केट में कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, राइट। सो दैट्स ऑल आई थिंक, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। होपफुली यू आर लर्निंग समथिंग गुड, एंड लाइक कर देना अगर अच्छा लगा तो, नहीं लगा तो मत करना, ऐसे देख के चले जाना, ठीक है। चलो, गुड नाइट एवरीवन।